Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's begin. आज क्या करना है बेसिकली हम सोल्डर करके देखेंगे सेम सर्किट ऑटोमेटिक नाइट लाइट को एक डॉटेड पीसीबी परफोरेटेड बोर्ड जीरो पीसीबी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं बेसिकली इन तीनों में से उस पर कैसे सोल्डर करना है ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट मैक्सिमम लोगों ने घर पे ट्राई किया कुछ डाउट्स हैं तो पूछना शुरू करो पहले डाउट्स मैनेज कर लेते हैं देन वी विल मूव ऑन टू दैट। सो एनीवन एनी डाउट? तो एक डाउट बिश्वन ने ग्रुप में पूछा था तो वो एक मुझे पता है उसके अलावा किसी को कुछ पूछना है अपने एक्सपेरिमेंट करके देखा एनीथिंग स्पेसिफिक? नो डाउट्स? ठीक है। तो बिश्वन इज लाइक कि क्वेश्चन पूछा था आ, जहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 9 वोल्ट नहीं है 9 वोल्ट से थोड़ा कम है यही क्वेश्चन था राइट? बिश्वन है क्या? हाँ ठीक है। तो उस दिन मैंने एग्जांपल देके बोला था याद है कि अगर V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस तो टू मेक इट वेरी सिंपल ये यहाँ कनेक्ट हो जाता है एंड अगर रिवर्स है V प्लस इज लेस देन V माइनस तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाता है ठीक है। सो दैट इज लाइक अ सिंपलेस्ट मतलब होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है जिनमें होता है उनको बोलते हैं रेल टू रेल ओपैम्प 741 LM358 ये सारे जितने भी ऐसा बोल लो कि जितने भी सस्ते ओपैम्प मिलेंगे ठीक है 30-40 रुपीज से कम वाले ओपैम्प वो सारे रेल टू रेल नहीं है ठीक है। तो बेस्ड ऑन की कॉस्ट क्या है कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द डिजाइन देर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप फॉर एग्जाम्पल LM358 पे आई थिंक ये 1.5 वोल्ट के अराउंड है एंड इसका आंसर एक्चुअली डेटा शीट में मिलता है। तो LM358 उस दिन हमने जो डेटा शीट खोली थी लेट मी चेक की कौन सी थी। ठीक है ये वाली नहीं ये नहीं है। तो PDF LM358 PDF फॉर एग्जांपल शायद से यही थी अब मैं भूल गया ठीक है। तो ये इस ओपैम की डेटा शीट में कहीं पे कंट्रोल F करके मैं रेल टू रेल सर्च कर लेता हूँ रेल लिखा है क्या नहीं लिखा है तो ये रेल टू रेल वाला ओपैम्प नहीं है। तो अगर मुझे पता है कि रेल टू रेल की रिक्वायरमेंट है तो अब ये रेल टू रेल जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इट मीन्स कि ये पॉजिटिव रेल एंड ये नेगेटिव रेल ठीक है पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर इन दो के बीच का जो वोल्टेज है तुम्हारे ओपैम को वो पूरा वोल्टेज अचीव करना है क्या अगर एज पर द रिक्वायरमेंट अगर अचीव करना है तो तुम्हें जो ओपैम्प लगेगा वो रेल टू रेल होना चाहिए ठीक है। लेट से कि तुम्हें नहीं लगने वाला तुम्हें चलता है कि 7 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट के बीच में ही मेरा ऑन ऑफ हो तो चलता है तो रेल टू रेल नहीं लगेगा। एक है मान लो कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस मेरे पास रेल टू रेल ओपैम्प नहीं है बट आई नीड वोल्टेज बिटवीन 0 to 9 वोल्ट तो देर इज दिस ऑप्शन जहां पे मैं 9 वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट दे दूं और 0 वोल्ट की जगह पे -3 या -4 वोल्ट दे दूं जो कि यहाँ पे लिखा था कि एनी वोल्टेज बिटवीन दिस वर्क्स राइट नेगेटिव वाला पार्ट। सो एक वो ऑप्शन है जिससे हम अचीव कर सकते हैं दैट इज लाइक एक्स्ट्रा मेहनत बट किया जा सकता है और सस्ता ऑप्शन इजी ऑप्शन इज लाइक कि गेट अ रेल टू रेल ओपैम्प तो इसमें रेल टू रेल कहीं नहीं लिखा बट इसमें एक चीज मेंशन थी उस दिन जो हमने फोकस नहीं की मेंशन रही होगी हम उस दिन फोकस नहीं किया था क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी ये रिकमेंडेड है एंड ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं पर होगा रेंज या ये है तो वोल्टेज रेंज ठीक है। तो बेसिकली दिस लाइक इनपुट वोल्टेज की बात हो रही है ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज की रेंज जो है वो जो भी होगी वो V प्लस -1.5 V प्लस -1.5 तक ही कंसिडर होने वाला है ठीक है। एक चीज तो ये थी एंड सिमिलरली आउटपुट वोल्टेज की रेंज है तो मतलब हम ऐसा नहीं है कि 9 वोल्ट का ऑपैम्प है तो डायरेक्टली 9 वोल्ट दे सकते हैं आइडियली दे दोगे खराब नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जस्ट मिनट ये मैक्सिमम वाले में ये रेटिंग दी हुई है ठीक है कि तुमने 9 वोल्ट दे दिया तो खराब नहीं होगा बट आइडियली तुम्हें थोड़ा सा कम वोल्टेज देना चाहिए ठीक है एज पर द डेटा सीट। तो हम लोग के केस में तो हम लोग इनपुट में सीधे 9 वोल्ट सीधे 9 वोल्ट तो नहीं गया था क्योंकि हम लोग का
ये पोटेंशियोमीटर इन बिटवीन था 9 और 0 के बीच में, और एलडीआर भी इन बिटवीन था, ठीक है। बट इन अ केस तुम 9 कनेक्ट करोगे तो आइडियली चल जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, बट सजेस्टेड नहीं है। सजेस्टेड इज कि तुम इनपुट वोल्टेज भी थोड़ा कम दो, और एक होगा आउटपुट वोल्टेज का कहीं पर, ये रहा VOH आउटपुट। तो यहाँ पर मतलब उन्होंने स्पेसिफाई एग्जैक्टली कहीं नहीं किया है, इनपुट के लिए -1.5 लिखा था, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जब 30 वोल्ट दिया था तो आउटपुट में 26 वोल्ट ही आता है, ठीक है। इस वाले के केस में आउटपुट में थोड़ा सा ज्यादा आता है, ड्रॉप कम है, ठीक है। तो ये थोड़ी महंगी आई थी और वो थोड़ी सी सस्ती आई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये रेल टू रेल ओपैम्प नहीं है। अगर तुम्हें 9 का 9 वोल्ट चाहिए तो रेल टू रेल ओपैम्प बाय, और देखते हैं कुछ आता है क्या, OP117। अब ये नहीं पता है कि ठीक है ये रेल टू रेल है कि नहीं है, इसकी डेटा शीट खोल के देखनी पड़ेगी, बट इसके डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिखा रहा होगा तो इसलिए वो आया होगा। नहीं लिखा है डिस्क्रिप्शन में, PDF है, हाँ है। और आइडियली जब रेल टू रेल रहता है तो यहाँ कहीं पे स्पेसिफिकेशन में या फीचर्स में ऊपर ही कहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत करने के बजाय वी कैन डायरेक्टली टाइप Ctrl+F एंड रेल सर्च करके देख लेंगे, अगर मिल गया तो ये रेल टू रेल है, अदरवाइज नहीं है। हाँ, हो रहा है, ठीक है। तो ये भी रेल टू रेल नहीं है, ठीक है। अब टू मेक द प्रोसेस ईजियर मैं mauser.in पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा मुझे रेल टू रेल ओपैम्प चाहिए, तो वहाँ पे मुझे मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है। तो दिस फॉर एग्जांपल TL081, ये सुना सुना लग रहा है मुझे, और ये फेड बेस्ड है, रील का है, 0.5 वोल्ट का ऑफसेट है जहाँ तक लिखा, ठीक है। तो फेड इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज रेंज इंक्लूड VCC, लो ऑफसेट, ठीक है। एंड रेल कहीं पे नीचे था, मतलब ये भी एकदम 100% नहीं है, इसमें भी थोड़ा बहुत, हाँ, वो रहेगा, आउटपुट स्विंग फ्रॉम द रेल, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो रेल टू रेल में एग्जैक्टली दिया रहेगा। तो जब उन्होंने 40 वोल्ट का इनपुट दिया था तो 115 से 210 मिली वोल्ट, विच इज लाइक 0.2 वोल्ट का कम ज्यादा था, विच इज 40 वोल्ट से कंपेयर करोगे, परसेंटेज निकालोगे तो वेरी स्मॉल परसेंटेज, सही है। तो ऑब्वियसली रेल टू रेल ओपैम्प में भी स्विंग रहेगा, तो ये रेल टू रेल है, एंड देयर विल बी सम ड्रॉप्स इन बिटवीन, ठीक है। 100% वाले और कॉस्टली आएंगे। तो दिस इज सम ऑफ, ये रेल टू रेल बोल सकते हैं। एक और था 383130 जो मैंने उस दिन बताया था, उसकी डेटा शीट ये रही, ठीक है। तो ये रेल टू रेल तो नहीं है, इसकी डेटा शीट हाँ यही है। ये रेल टू रेल तो नहीं है, बट इसका जहाँ तक मुझे याद है इसका ऑफसेट कम है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली आता है, ये डेटा शीट नहीं थी, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, मैं डेटा शीट और खोल कर नहीं दिखा रहा। फॉर एग्जाम्पल LM358 में अराउंड वो 1.5 से 2 वोल्ट का डिफरेंस आ सकता है, वो 38310 में वो 0.5 के अराउंड का वोल्टेज डिफरेंस आता है, कि 9 वोल्ट के बजाय 0.8 सॉरी 8 या 8.5 वोल्ट मिल जाएगा आउटपुट में, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग जो ओपैम्प के केस में एज पर नीड होनी चाहिए। अब जब तुम आउटपुट में BC548 यूज कर रहे थे तो फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। बट जब तुम BC558 मतलब PNP यूज कर रहे थे तब फर्क पड़ने लगा, राइट, क्योंकि तुम एक साइड ये वोल्टेज दे रहे हो और एक साइड पे तुम्हें यहाँ पे 7.5 या 7.8 जो भी वोल्टेज मिल रहा है, राइट। तो अब अगर तुम्हें ये इनको पता चल गई तो अब आज के बाद से तुम्हें ये चीज क्लियर रहेगी कि अगर मैं LM358 यूज कर रहा हूँ तो आउटपुट में मैं PNP ट्रांजिस्टर नहीं यूज करूंगा, मैं NPN ट्रांजिस्टर यूज किया करूंगा, ठीक है। या फिर मैं एक NPN से, तो इट्स लाइक व्हाट इफ अगर तुम बोलो कि नहीं मुझे PNP यूज करना है क्योंकि मुझे हाई साइड को स्विच करना है, तब इन दिस केस द सर्किट विल बिकम कि तुम इसके आउटपुट से एक NPN को कंट्रोल करोगे, उस NPN के थ्रू इस 9 वोल्ट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करोगे टू कनेक्ट अप टू कंट्रोल अ PNP ट्रांजिस्टर। ये अभी अभी मैंने जो बहुत ही गंदे तरीके से ड्रॉ करके समझाया, ये समझ में आया। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, एक डाउट था विश्वन का जिसको सॉल्व कर रहे थे, डाउट मतलब ऑब्जर्वेशन बोलूंगा, डाउट नहीं बोलूंगा, ठीक है, कि आउटपुट 9 वोल्ट नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि रेल टू रेल ओपैम्प नहीं है, ठीक है। तो रेल टू रेल ओपैम्प नहीं है तो द थिंग विल बी कि डायरेक्टली NPN यूज करो, PNP मत यूज करो।
बट एनपीएन और पीएनपी स्विचेस में जो डिफरेंस था कि एक लो साइड को स्विच करता है, एक हाई साइड को स्विच करता है। एंड कभी कभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं मुझे हाई साइड को ही स्विच करना है, तब एनपीएन नहीं यूज कर पाओगे, और तब जब पीएनपी यूज करना पड़ेगा और अगर LM358 के साथ यूज करना है तब तुम्हें ₹1 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा इस ट्रांजिस्टर के लिए। तो एनपीएन से तुम 9 वोल्ट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करोगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में, ठीक है, और बहुत जगहों पे तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी। तो इस केस में मैं ये वाले ट्रांजिस्टर को ड्राइवर बोलना शुरू कर दूंगा। ये वाला ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, ये 9 वोल्ट को ड्राइव इन ड्राइव आउट कर रहा है, मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है टू कंट्रोल अ पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेस, ठीक है। एंड मॉसफेट में ये वोल्टेज बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट करके नहीं चलता, तब मॉसफेट ड्राइवर्स लगते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ये डाउट। इसके अलावा हमारे आईसी में एक और प्रॉब्लम है ना, उस दिन दिखाया था कि हमारी आईसी एक चाइना कंपनी से बनी हुई, मतलब किसी चाइनीज कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड है। तो ऑब्वियसली LM358 की हम जो डेटा शीट देखने वाले हैं वो TI की देख रहे थे, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की, और चाइनीज विल भी उससे कम अच्छी आईसी है, ठीक है, तो उससे कम फॉलो करेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। गॉट इट। तो हो सकता है कि अगर हम TI की आईसी लेते LM358 तो ये डिफरेंस थोड़ा और कम होता, 9 वोल्ट की जगह 8 वोल्ट आ रहा होता, बट चाइनीज है तो वो 7.5 आ रहा है। ओके, ये क्लियर है सबको अभी अभी जो समझाया? इसके अलावा किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट सर। या सो वी आर मूविंग अहेड। ये सेम सर्किट है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। LDR पे हाथ रख लिया मतलब अंधेरे में रख लिया तो लाइट चालू, और हटा लिया तो लाइट ऑफ, ठीक है। आज करना क्या है, तो अब मोस्टली मैं स्क्रीन शेयर पे नहीं जाऊंगा, अब यहीं पे करना है जो भी करना है, ठीक है। विल जस्ट सोल्डर इट। और मोस्टली तुम लोगों ने बनाया था तो तुम लोग को भी इसका सर्किट डायग्राम याद है, नहीं याद है तो भी चलेगा। अब मैं सर्किट को जस्ट सिंपल रखने के लिए, क्योंकि आज तुम्हारी लाइफ का पहला सर्किट है जो सोल्डर करोगे अगर तुमने पहले कभी नहीं किया, तो मैं आउटपुट को डायरेक्टली वो वाले तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं है, जिससे सीधे एलईडी से कनेक्ट किया था, ठीक है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट बाय एटलीस्ट 4 और 5 और 6 पिन, ठीक है। तो ये अभी भी काम कर रहा है और अब ये डायरेक्टली चल रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का बेस और उसका एक वायर मैंने निकाल के साइड में रख दिया, ठीक है। अब इस सर्किट को मैं इन पीसीबीज पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ये वाला है तुम लोग के पास, ठीक है। ऐसे दो है क्योंकि हम दो सर्किट बनाएंगे, एक मैं जो बना के दिखा रहा हूँ और दूसरा एक जो तुम खुद बनाओगे, ठीक है। मतलब आइडियली दोनों तुम बनाओगे, एक को मैंने दिखाने वाला हूँ और दूसरे का मैं खाली सर्किट डायग्राम दूंगा और तुम्हें बनाना है, ठीक है। तो इस पे सोल्डर कर सकते हो, बट मेरे पास ऐसे दो थे, बट मैंने एक किसी एप्लीकेशन के लिए ऐसे छोटा सा पार्ट यूज कर लिया था, तो मेरे पास ऐसे टुकड़ा है और मैं छोटा बनाऊंगा। तुम्हारा पहला सर्किट होगा तो तुम्हें कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पहले सर्किट में द मोटिव की सोल्डरिंग सीखनी है, ठीक है। तो दूर दूर कॉम्पोनेंट रहे तो भी चल जाएगा, ठीक है। आई विल ट्राई कि मेरे केस में कॉम्पैक्ट बनाओ और मेरा इतने में ही हो जाए, ठीक है, जस्ट टू गिव अ प्रूफ कि पॉसिबल है। ओके, तो अब टूल्स क्या क्या लगेंगे, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा कंपोनेंट लगेगा। मैंने बैटरी निकाल दी और बैटरी का स्ट्रैप डिस्कनेक्ट कर लिया, सो दैट शॉर्ट नाउ। और बैटरी लास्ट में लगेगी, स्ट्रैप सोल्डरिंग के टाइम पे लगेगा लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट लगेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे है, वायर्स भी हैं तो इन्हीं में से यूज कर लेंगे। इसके अलावा हम स्टिपर निपर यूज करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली सोल्डरिंग आयरन यूज करेंगे। तुम्हारे पास थोड़ा अलग है, मेरे पास ये येलो कलर का है, तुम्हारे पास वो व्हाइट कलर वाला है। और सोल्डरिंग वायर यूज करेंगे जो कि ऐसे छोटे छोटे बंडल्स में तुम्हारे पास भी है और मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं करता रहता हूँ, ठीक है। एंड अदर देन दैट वायर, ठीक है। सो दीज मेनी थिंग्स वी विल बी नीडिंग। जैसे कि यहाँ पर ये वायर सोल्डर, सॉरी यहाँ पे लाता हूँ, जैसे ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे वायर यूज किया था, ये सिंगल स्टैंड है, ठीक है। तो ऐसे वायर्स के लिए हम लोग सिंगल स्टैंड यूज कर लेंगे। बट जैसे बैटरी का वायर बाहर लटकेगा, ठीक है, वैसे वायर्स के लिए सिंगल स्टैंड यूज किया और बार बार ऐसे बेंड किया तो सिंगल स्टैंड टूट जाता है। दिखाऊं करके ये, क्योंकि अब अगर तुम्हारे कोई वायर ऐसा है जिसको हवा में लटकाना है तो वहां पर सिंगल स्टैंड यूज नहीं करते, ऐसे बेंड किया थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का है तो थोड़ा टाइम लेगा और लेंथ छोटी है। वो ऑलमोस्ट टूट गया, मतलब एवरी टाइम वो बेंडिंग अलग अलग एंगल पे हो रहा है क्योंकि मैं ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बट मैं यहाँ इंसर्ट करके कर लेता हूँ। तो दिस ए इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो, ठीक है। तो अब जल्दी टूट जाएगा, ये टूट गया, ये पीछे ये मेटल का पीस अलग रह गया और ये वायर टूट गया, ठीक है।
और जब सोल्डर करोगे तो ये और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो हिल रहा था। सोल्डर में वो एकदम फिक्स रहेगा, और जब तुम हिलाओगे तो एक ही पॉइंट है जहाँ पे पूरा प्रेशर आता है, ठीक है, सिंगल पॉइंट। जस्ट मिनट, मैं विजिबिलिटी और बेटर कर देता हूँ, मतलब थोड़ा टॉप ले लेता हूँ। सो ऐसे केसेस में, फॉर एग्जांपल इन दिस आल्सो, ये मल्टी स्टैंड वायर है। मल्टी स्टैंड का वायर का एडवांटेज क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या, तो वर्स्ट केस सिनेरियो पहले एक थ्रेड टूटेगा, फिर दो टूटेगा, तो लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है हिलने की। और उसको सॉर्ट करने के लिए या तो तुम इसको ऐसे टेप कर दिया करोगे, या फिर ग्लू स्टिक है तुम लोग के पास, ग्लू स्टिक को मेल्ट करके, ग्लू स्टिक के लिए ग्लूगन लगता है, बट उसके अलावा तुम उसको क्या यूज करेंगे, कैंडल यूज कर सकते हो, या फिर मैस्टिक्स यूज कर सकते हो टू मेल्ट इट, एंड फिर इस पर टच कर दो और वो चिपक जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें की जा सकती हैं। तो अब व्हाट आई विल डू, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे सोल्डरिंग के अराउंड, और उसके बाद हम आके सोल्डरिंग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, बेसिक्स बताता हूँ सोल्डरिंग का। कितने लोगों ने सोल्डरिंग की है पहले? I tried in 12th, but mostly failed and gave up and used a glue gun. ठीक है, ओके, एनीवन एल्स? तो पहले मोस्टली इसकी इमेज मिल जाएगी, तो लेट मी। तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ सोल्डरिंग। एक होगा जिसमें थ्रू होल सोल्डरिंग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कंपोनेंट थ्रू होल होंगे, साइज बड़ा होगा, अलग गेम है। वर्सेस एसएमडी, एसएमडी सोल्डरिंग अलग गेम है। हम लोग अभी एसएमडी सोल्डरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। एज अ प्रेशर हम लोग मोस्टली इस पूरे कोर्स में कभी भी एसएमडी नहीं देखने वाले, मतलब एज अ हैंडलिंग कि हाथ लगा के कंपोनेंट यूज करेंगे जिसमें एसएमडी सोल्डरिंग होगी, बट अदरवाइज हम लोग सब कुछ थ्रू होल करने वाले हैं। एक बार तुम लोग को थ्रू होल की प्रैक्टिस हो जाएगी, इन फ्यूचर फिर एसएमडी की बात कर सकते हैं, ठीक है। पहले बेसिक फिर एडवांस। तो अब आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन के अलग अलग टाइप ऑफ बिट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन अलग अलग रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम लोग के पास है वो ऐसा है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसके मतलब अगर तुम्हें एक ही सोल्डरिंग आयरन खरीदने का ऑप्शन है और एक ही बिट सोल्डरिंग खरीदने का ऑप्शन है, तो दिस इज द वन दैट यू विल प्रिफर, ठीक है। इसके अलावा ये, फिर ये, ठीक है, ये ऐसे दो तीन, मतलब इवन ये बोल सकते हो, ठीक है, दो तीन से तुम्हारा काम हो जाएगा। आइडियली एक से काम हो जाएगा, और बस मतलब अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक ये सोल्डरिंग आयरन की बिट ले लेना और एक ऐसी ले लेना, ठीक है। तो अब इतने इतने टाइप्स के बिट है, सबका सरफेस एरिया, एंगल अलग अलग है, टू अचीव डिफरेंट डिफरेंट। एक मिनट मैं ओपन करता हूँ फिर बोलता हूँ। हाँ, तो टू अचीव डिफरेंट डिफरेंट सोल्डरिंग एंगल, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट के टाइप्स के लिए, अलग अलग साइज ऑफ कंपोनेंट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का सोल्डरिंग आयरन अलग होता है, ठीक है। हम लोग के पास जो सोल्डरिंग आयरन है वो 25 वॉट का है, तो 25 वॉट लिखा और सीधे सोल्डरिंग आयरन आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में वायर्स मोटे होते हैं, हीट डिसिपेट करने के लिए तो चीज सोल्डर कर रहे हो उसके साइज ज्यादा होता है, मेटल ज्यादा होता है, हीट इजीली डिसिपेट हो जाएगा, तो सोल्डर ठीक से हो नहीं पाएगा। इसलिए वहां पे 50 वॉट या 60 वॉट का सोल्डरिंग वायर यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चीजों को, अप्लायंसेस को सोल्डर करना है, तो सोल्डरिंग आयरन दिखेगा सेम, बिट सेम लगेगी, साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि वॉटेज रेटिंग ज्यादा होगी, वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में वी डोंट वांट दैट मच ऑफ हीट जो कंपोनेंट्स को ओवरहीट करके खराब कर दे, ठीक है। व्हेन हमने कोई एक डेटा शीट खोल लेते हैं, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के डेटा शीट के एंड में कहीं पे टेम्परेचर की बात लिखी रहेगी कि सोल्डरिंग के लिए कितना टेम्परेचर। ठीक है, तो कहीं पे एमएसएल लिखा हुआ है पीक टेम्परेचर, तो अब मैं एमएसएल सर यहीं पे लिखा होगा एक्चुअली, ये रहा एमएसएल पीक टेम्परेचर। तो इन सब के लिए कुछ कुछ 260 डिग्री लिखा हुआ है, लेवल 1 260 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। अगर तुम्हारा सोडियम आयन हीट अप होके इसके ऊपर जाता है, मान लो तुम्हारे सोडियम आयन का टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस है और तुमने कुछ सेकंड्स के लिए कॉम्पोनेंट पे टच करके रखा, तो कॉम्पोनेंट भी 360 डिग्री हीट हो जाएगा और खराब हो सकता है, ठीक है। तो टिप्स का ये अंकल ने एक ब्लॉग में लिखा हुआ है कि मैंने इस टाइप की ली है, ठीक है। तो अब मैं इन्हीं इमेज को यूज करके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टिप का एडवांटेज, इफ यू लुक एट दिस टिप, ये टिप का शेप ऐसा है। अगर तुम्हें कोई बड़ी चीज सोल्डर करनी है तो ये एरिया से तुम टच करोगे, सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा,
कोई छोटी चीज सोल्डर करनी है तो ये टिप को टच करोगे, सरफेस एरिया कम मिलेगा। तो ये दोनों चीजें इससे अचीव हो जाती है। बहुत ही छोटे छोटे पिन सोल्डर करना है तो यहाँ पे मे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। ऐसे और ऐसे बिट यूज करोगे जिनका टिप का सरफेस एरिया कम है तो सोल्डर करना इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पेन्स यूज की है, वो निब वाली पेन्स आती हैं, और एक आती है जो जनरली 0.5 mm नहीं, हाँ सोचो इतने दिन हो गए पेन यूज किया, मैंने यूज किया मतलब जस्ट अ मिनट, बॉल पॉइंट पेन बाय इंडिया। तो एक आती है जिसका निब बहुत मोटा रहता है एंड दैट इज लाइक फेमस फॉर दैट ओनली, उसी के लिए लोग यूज करते हैं, उससे हैंड राइटिंग में थिकनेस आ सो जाती है। कैलीग्राफी पेन। हाँ मतलब कैलीग्राफी पेन तो है ही, इसके अलावा मैं एक जनरल बोल रहा था, क्या फेमस है नाम भूल गया था उसका, ठीक है। मतलब जिसकी निब आइडियली मैक्सिमम पेन की निब का इंडिया में स्टैंडर्ड इज लाइक 0.5 mm है या फिर 0.05, हाँ 0.5 mm है, उस पेन का 0.7 mm होता है। तो उस पेन से लिखोगे तो तुम्हारी हैंड राइटिंग थोड़ी सी थिक दिखती है। इसके अलावा कैलीग्राफी पेन तो है ही, कैलीग्राफी पेन में इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलेंगे एंगल्स अचीव करने के लिए ऑन द पेज, ठीक है। तो 0.5 mm की निब और 0.7 mm की निब से तुम्हारा क्या चेंज होगा, थिकनेस चेंज होगा। एक में ऐसे पतला होगा, जस्ट मिनट मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। ये एक निब है और दूसरी निब है मैंने जिसमें थिकनेस बढ़ा दी, ये दूसरी निब है, और तीसरी निब है जिसमें थिकनेस और ज्यादा है और बढ़ा दी, सही है। इसके अलावा मेरे पास एक और है जो फ्लैट कर रहा है। तुम लोगों ने ये फ्लैट वाला यूज किया है हाईलाइटर में, राइट। हाईलाइटर में दो एंड रहेंगे, एक एंड से तुम पतली लाइन खींच सकते हो विच इज लाइक द पार्ट ऑफ द हाईलाइटर जो ऐसा होता है, ठीक है। जब तुम्हें थिक लाइन ड्रॉ करनी होगी तो तुम यहाँ से लाइन खींचोगे, थिन लाइन ड्रॉ करनी होगी तो ये टिप से खींचोगे, सही है। तो सेम आइडिया इज देयर इन द केस ऑफ सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। अलग अलग टाइप के सोल्डरिंग आयरन मिलते हैं, सोल्डरिंग आयरन मिलते हैं, उसके अलग अलग बिट्स मिलते हैं एंड बिट्स आर द थिंग जो तुम्हें चूज करना होता है आफ्टर द सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस वन। तो ऐसे अलग अलग हैं, जैसे ये वाला, दिस इज लाइक तीन चार पिन को अगर एक साथ हीट करना है, ठीक है, तो मोस्टली ये वाला सोल्डरिंग के बजाय डी सोल्डरिंग के लिए अच्छे से यूज करते हैं। जैसे तुमने ट्रांजिस्टर सोल्डर कर दिया था तुम्हें निकालना है, तो तीनों पिन को जब साथ में हीट करके ऊपर खींचोगे तभी वो आएगा, अदरवाइज क्या होगा, इसको हीट करोगे ये मेल्ट हुआ, तब तक ये हीट किया, ये वाला सॉलिड हो जाता है। तो इस केस में तीनों को साथ में हीट किया और ऊपर ले लिया, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से, तो ये वाली जनरली आईसीज को सोल्डर करने के लिए बहुत ही ईजी होता है, आईसीज की फ्लैट पिन सोल्डर हो जाएगी, ठीक है। राउंड पिन सोल्डर करना है तब जनरली तुम ऐसा प्रेफर करते हो, ठीक है। बहुत ही स्मॉल एसएमडी सोल्डर करना है तब तुम ये प्रेफर करते हो, ठीक है। कोई बड़े पिन वाली चीजें सोल्डर करनी है, कनेक्टर वगैरह, तब ऐसे बड़े बड़े साइज के बिट्स यूज करते हैं। तो बिट्स आर वन ऑफ द थिंग। हम लोग देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट वाली बिट है उसी से कैसे सारे काम हो जाए, ठीक है। फिर बी सीरीज, इन्होंने अंकल ने टिप के बारे में सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो हमें पता चलना चाहिए था। इसके अलावा मैंने जो सर्च किया था वो था हाइट वाइज रूल, लेट मी सी कि वो मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, समथिंग जिसके बारे में मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ क्योंकि नेट से नहीं मिल रहा। नासा ने ब्लॉग बनाया है जिसको होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो अब इसकी लिंक मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, और तुम में से कोई एक कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में डाल देना, मैंने विश्वन को भेज दिया, लेट मी सेंड इट टू एवरीवन। हाँ ठीक है। तो दिस लाइक अच्छा ब्रीफ डॉक्यूमेंट है, नासा का है, इज लाइक कि स्टैंडर्ड अच्छा होगा, झूठ नहीं लिखा रहेगा, दे डोंट वांट टू सेल इट, ठीक है। तो हम यहीं पे देख लेते हैं कुछ बेसिक्स, और इन बेसिक्स को देखने से पहले हाइट वाइज रूल यहाँ पे भी नहीं है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो हाइट वाइज रूल का मतलब क्या है, तुम सोल्डर कैसे करते हो, ठीक है। तो सोल्डर करने का बेसिक एक ग्लिम्स में यहाँ दिखा रहा हूँ, लेट मी स्विच ऑन द वीडियो, ठीक है। तो ये है जिसमें मुझे सोल्डरिंग करनी है। नहीं, मैं भी एक काम करता हूँ, ये यूज करता हूँ तुम लोगों के लिए आज से। और ये रजिस्टर है, ठीक है, ये एलईडी है, ये आईसी है, इन सबको यहाँ मुझे कनेक्ट करना है। कॉम्पोनेंट इतने हैं, इन सबको कनेक्ट करने के लिए वायर यूज करेंगे। तो लेट्स से अगर मैंने सबसे पहले एलईडी कनेक्ट कर दी यहाँ पे, ये सोच के कि ठीक है मैं आईसी यहाँ कहीं पे इंसर्ट करूंगा, एलईडी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, एलईडी का पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इस साइड, ऐसे करके कुछ कुछ लॉजिक लगा के मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इस साइड से कंपोनेंट इंसर्ट हुआ और इस साइड में बैकएंड में आऊंगा इसके,
और यहाँ पर इसके पिन में मैं अभी सोल्डिंग आयन बंद है बट मैं करके दिखा रहा हूँ कि वायर सोल्डिंग आयन ऐसे टच करूंगा और इस साइड से वायर सेंड करूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्लोज ले लेता हूँ। तो सबको पिन दिख रही है? ठीक है, यस सर। तो मैं क्या करूंगा, ये वायर लिया मैंने, वायर को ऐसे लंबा कर लिया, इस साइड से सोडिंग आयन को टच करूंगा और इस साइड से वायर को टच करूंगा। तो वायर सोडिंग फिजिकली सोडिंग आयन से मैं क्या टच कर रहा हूँ, दो चीजें टच कर रहा हूँ, सिर्फ इस मेटालिक पिन को टच नहीं करना। ठीक है, मुझे ये जो बेस में सिल्वर सिल्वर दिख रहा है ना, वो क्या है, वो भी सोल्डर वायर का ही पैड है, वो मेल्ट होगा, उसके ऊपर ये वायर मेल्ट होगा और वो तीनों आपस में चिपक जाएंगे। तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, एक जिसको सोल्डर करना है ये पिन, एक कहाँ सोल्डर करना है वो बेस, ठीक है, और तीसरा वो सोल्डरिंग ग्लू बोलो जिसको मटेरियल, जिसको हम सोल्डरिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टच किया, तो हीट अप करने के लिए मैंने इसको टच किया, तो ऐसे हवा में नहीं रख रहा हूँ, मैंने उसको बेस में प्रेस किया हुआ है, तो ऐसे बेस पे प्रेस कर रहा हूँ सो दैट इट इज टचिंग। सोल्डरिंग आयन का नीचे वाला पार्ट इस बेस को टच कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट मेरे इस टिप को टच कर रहा है, मेटल को, दोनों साथ में हीट हुए, और इस साइड से जब मैं ये वायर डालूंगा तो वो हीटेड मेल्ट पार्ट में वायर मेल्ट होगा, और क्योंकि लिक्विड में लिक्विड बन जाएगा तो वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। उसके बाद मैं इस वायर को ऐसे हटा लूंगा, ऊपर खींच के हटाऊंगा, इस आयरन को भी ऊपर खींच के हटाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे किया तो क्या होगा, लिक्विड साथ साथ में फ्लो होकर साइड में फैल जाएगा, इसको मैं ऐसे ऊपर उठाऊंगा सो दैट जो एक्स्ट्रा लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो इफ दिस इज द फंडा, अगर सोल्डरिंग ऐसे करते हैं तो जब तुम ये लगाओगे और ऐसे बेंड करोगे, ठीक है, तो देर इज अ गैप, क्योंकि दिख रहा है जब मैं ऐसे रखूंगा तो दिस सरफेस में ये गैप है, और अगर मैंने इस रजिस्टर को भी इंसर्ट करके रखा है यहाँ पे, तो लेट्स से मैंने ये रजिस्टर इंसर्ट किया, जस्ट इसके टर्मिनल्स टेढ़े हैं तो सीधे करने पड़ेंगे, फिर मैं कहीं पे भी ऐसे रैंडमली रजिस्टर इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ कि ये रजिस्टर मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं इसको बेंड करूंगा तो चांसेस है कि ये रजिस्टर नीचे आ जाए, हवा में ऐसे आ जाए। ठीक है, तो गैप हो जाएगा। रजिस्टर के केस में एक चीज कर सकता हूँ कि इसको बेंड किया और इसके टर्मिनल को थोड़ा ऐसे आउटर साइड में बेंड कर दिया कि अब वो नीचे ना जाए, अगर स्ट्रेट रहा तो नीचे चला जाता, बट इस केस में तो मैं रजिस्टर के पिन को बेंड कर सकता हूँ, आईसी इंसर्ट करूंगा तो आईसी के पिन को बेंड नहीं कर पाऊंगा, बेंड करने की इतनी जगह है ही नहीं, तब चांसेस है कि मैंने इसको ऐसे रखा और नीचे गया और वो आईसी थोड़ी सी हवा में आ गई। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, हम हाइट वाइज रूल फॉलो करते हैं कि सबसे कम हाइट किसकी दिख रही है इन सारे कंपोनेंट में, तो रजिस्टर की दिख रही है, तो हम रेजिस्टेंसेस को पहले इंसर्ट कर लेंगे और रेजिस्टेंसेस को पहले सोल्डर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो भी मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकल है, बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ चीजें बदलेंगी। ठीक है, कि यहाँ रेजिस्टेंस जाना चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस जाना चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विल भी कि अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है ना, आईसी इंसर्ट करने के बाद समझेगा। ठीक है, तो यू कैन प्लान आउट। तो आइडियली हाइट वाइज रूल बोलेगा कि सबसे कम हाइट वालों को सबसे पहले इंसर्ट करो, उनको सोल्डर कर लो, फिर नेक्स्ट हाइट किसकी है, इसकी है, ये इंसर्ट करो, फिर इसकी हाइट है, ये इंसर्ट करो, फिर इसकी हाइट है तो ये इंसर्ट करो, या फिर इसकी हाइट कम है इसकी हाइट ज्यादा है तो पहले ये फिर ये, सबसे ज्यादा हाइट वाला सबसे लास्ट में जाता है। ये फंडा समझ में आया कि ये फंडा क्यों फॉलो करते हैं? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ दिखा देता हूँ। मिल गया। तो अभी हम जो पीसीबी यूज कर रहे हैं इसे डॉटेड पीसीबी, जीरो पीसीबी, ऐसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, परफोरेटेड बोर्ड। ठीक है, दिस इज लाइक अगेन फॉर प्रोटोटाइपिंग, ये प्रोटोटाइपिंग में था चेक करने के लिए कि सर्किट काम करता है कि नहीं करता। ये प्रोटोटाइपिंग में है कि अब मैं लॉन्ग ड्यूरेशन में एक सर्किट को लंबा टेस्ट करना चाहता हूँ, 2 दिन 4 दिन हिलाना चाहता हूँ, इधर से उधर ले जाके टेस्ट करना चाहता हूँ, तब इसमें कनेक्शन लूज हो जाएंगे, इसमें नहीं होंगे। तो दिस इज लाइक अ सिंपल प्रोटोटाइपिंग सर्किट के लिए मैं ये यूज करता हूँ। फिर फाइनली सब सही है तो मैं ऐसे पीसीबी मैन्युफैक्चर करवा लेता हूँ, ये मतलब इसका नहीं है किसी और का है, बट इसमें क्या है, ये सिंगल लेयर पीसीबी है, बैक साइड में ट्रैक्स हैं इफ यू आर एबल टू सी। सही है, तो हाउ डज इट वर्क्स, एक मिनट, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ कनेक्ट होना था तो ये कॉपर ट्रैक है जो भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, एक्चुअली उसके साइड में जो डार्क ग्रीन दिख रहा है वो है जहाँ पे कुछ नहीं है, एयर गैप। ठीक है, तो ये एक कॉपर के थ्रू ये दोनों डॉट आपस में कनेक्टेड है, फिर यहाँ से ये इससे भी कनेक्टेड है, तो ऐसे जो जो चीजें आपस में कनेक्ट होनी थी वायर पहले से ही ड्रॉन है। ठीक है, ये भी हम करने वाले हैं कि कैसे करते हैं, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे कहीं पे रजिस्टर है क्या, नहीं एलडीआर है। ठीक है, तो ये कोई और सर्किट है बट लकीली इसमें एलडीआर है तो मैं एलडीआर इंसर्ट करके दिखा सकता हूँ कि मैंने एलडीआर इंसर्ट कर दिया। फुल नहीं, एलडीआर के पीछे
जस्ट अ मिनट। तो अपने एलडीआर के लेग्स टेढ़े हो गए थे तो इंसर्ट करने में थोड़ा, इसलिए ब्रांड न्यू यूज़ करोगे तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ये मैंने एलडीआर इंसर्ट कर दिया। आइडियली हम एलडीआर को कभी भी इतना सरफेस पे नहीं डालते, क्योंकि एलडीआर का एप्लीकेशन होता है कि थोड़ा ऊपर से देख लो, तो ऐसे हवा में रखते हैं। पर जब मैं इसको टेढ़ा करूंगा तो ये फिर से नीचे गिरने लगेगा। तो इस केस में बेसिकली एडवांटेज क्या है, मतलब ऐसे इंसर्ट करके तुम बैक साइड में सोल्डरिंग करोगे, ये बताना चाह रहा था। बट इस केस में बेसिकली वी हैव एन एडवांटेज कि सब छपा हुआ है कि कहाँ पे क्या जाएगा। तो इसमें हाइट वाइज रूल फॉलो करना बहुत ईजी है कि एलडीआर की हाइट सबसे कम है या इसकी हाइट, जिसकी भी हाइट सबसे कम है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जाने वाला है तो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। लेट्स से अगर ये ट्रांजिस्टर यहाँ इंसर्ट होने वाला है, ट्रांजिस्टर ये रहा, और इस पूरे सर्किट में ट्रांजिस्टर सबसे कम हाइट वाला है। ठीक है, तो मैं ट्रांजिस्टर को यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। ट्रांजिस्टर का होल नहीं है, बट 3 होल्स थे तो मैंने इंसर्ट करके दिखा दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हाइट वाइज रूल फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। कब फॉलो कर पाओगे, जब तुम्हें अपने आप दिखने लगे। ठीक है, जैसे कि तारे जमीन पे वो बच्चे को दिखते थे हवा में चीजें। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मूवीज में अभी मुझे आदत है तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि 8 पिन मैं यहाँ के यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आईसी के, आईसी का नॉच मैं इस तरफ रखूंगा, पिन नंबर ये होगा, और मेरी मार्किंग के लिए मैं एक बार यहाँ पे ब्लैक डॉट मार्क कर दूं कि आईसी का पिन नंबर 1 ये है। तो 2 3 4 5 6 7 8, और इवन तुमने नोटिस किया तो मैंने इसके बगल वाले को नहीं बोला, मुझे पता है कि कितना गैप लगता है। ठीक है, या फिर तुम एक बार के लिए यहाँ पे रख के पूरी मार्किंग कर लोगे। ये पहला होल है, ये 8 पिन का होल है, और अब तुम्हें पता है कि कहाँ पे क्या है, और फिर तुम हाइट वाइज रूल फॉलो कर लो। ठीक है, तो हाइट वाइज रूल इज इंपॉर्टेंट। डॉटेड पीसीबी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट क्योंकि हम सोल्डरिंग की बात कर रहे थे इसलिए मैंने अभी हाइट वाइज रूल बता दिया। अब नेक्स्ट चीज है, तो हाइट वाइज रूल के हिसाब से जितना मुझे याद है मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंसेस की हाइट सबसे कम होती है। ठीक है, इसके बाद सिरामिक कैपेसिटर्स आते हैं, फिर जनरली आईसीज होते हैं। ठीक है, कि आईसीज बहुत ही फ्लैट फिक्स होते हैं, इनके बाद वो फिट हो जाते हैं। और अगर तुम देखोगे तो 3 mm की जो एलईडी हमारे पास जो एलईडी है वो 5 mm की, 3 mm की एलईडी ऑलमोस्ट हाई, इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर जो छोटे वाले हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू का सिरामिक कैपेसिटर का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, फिर दिस इज आईसी, दिस इज 3 mm की एलईडी, दिस इज पोटेंशियोमीटर का हाइट, फिर 5 mm की एलईडी। ठीक है, ऐसे अलग अलग हाइट होंगे, और हाइट वाइज हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ बेसिक कॉम्पोनेंट छूट रहा है क्या? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की हाइट सबसे ज्यादा होती है, लास्ट में सबसे वो सोल्डर करते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं सर्च करना चाह रहा था, कहीं पे वो मिला नहीं। एंड दिस इज लाइक कि मतलब इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल ये धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिकली सीखा है। मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने ब्लॉग में कहीं पे पढ़ा था, बट या तो मेरे सीनियर्स ने बताया था, याद नहीं है। बट दिस इज समथिंग जो मुझे धीरे धीरे, क्योंकि जब सोल्डर करने बैठते हो तो बार बार पीसीबी को उल्टा करते हो तो कुछ कंपोनेंट गिर जाते हैं, हवा में लटकाना पड़ता है, फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगेगा कि बेटा, मतलब तुमने अगर नहीं पढ़ा तो भी तुम ये रूल धीरे धीरे फॉलो करने लगोगे। मेरे होने का एडवांटेज था कि मैंने आज ही बता दिया, अदरवाइज क्या होता तुम 4-5 बार पीसीबी सोल्डर करोगे या फिर 50 बार सोल्डर करोगे, और तब तुम्हें क्लिक होगा कि यार बार बार गिर जाता है, क्यों ना मैं पहले इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो लॉजिक बनेगा जिसको हम हाइट वाइज रूल बोल रहे हैं। अब सोल्डरिंग बेसिक्स का हम कोई एक वीडियो देखेंगे पहले। हाँ, पहले इमेज देखेंगे फिर वीडियो देखेंगे। एंड दिस इज व्हाट जो थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था। दिस येलो थिंग इज पैड, ये लीड है या लेग है, एंड दिस इज शोल्डर मतलब वायर है, ये आयरन है। इस एंगल से इस तरीके से जाता है। यहाँ पे जो चीज अभी दिखेगी नहीं कि जब उठाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, कंपोनेंट इंसर्ट हो गया, ये लेग बेंडेड दिखा रहा है, बेंड इसलिए किया, नहीं करते तो वो गिर जाता नीचे। ठीक है, लेग स्ट्रेट होता तो वो नीचे गिरने लगता, दैट्स वाई बेंडिंग। अदरवाइज एलईडी के लेग्स तो स्ट्रेट होते हैं। सही है, तो ये बेंडिंग का फंडा समझ में आया। एक बार बेंड हो गया, कंपोनेंट सिक्योर हो गया अपनी जगह पे, फिर तुम एक कोने से सोल्डरिंग आयरन डालते हो, 2 से 3 सेकंड वेट करते हो, उतनी देर में ये पैड हीटअप हो जाता है, लेग हीटअप हो जाता है, फिर सोल्डर वायर डालते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड वेट करते हो, और फिर ये मेल्ट होके यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विड डॉट हो जाता है जो अपने आप ग्राउंड की तरफ जाता है, मतलब इस पैड और इस पिन से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो जो हीटेड रहेंगे उसके साथ वो लिक्विड चिपकेगा। ठीक है, और उसके बाद तुम इस आयरन को ऊपर की तरफ उठाते हो, इस वायर को भी ऊपर की तरफ उठाते हो, ऐसे नहीं करते हो। ऐसे करोगे तो लिक्विड, इस आयरन भी हीटर है ना, उसके साथ साथ फैल जाएगा। समझ में आया? So this is what happens during soldering each time for each pin. ठीक है, यहाँ पे भी वो बता रहे हैं अलग अलग टाइप से, तो दिस इज अगेन अ गुड इमेज।
पैड टच किया पिन से और पैड से, सॉरी आयरन का बिट टच किया पिन से और पैड से, फिर वायर लगाया, ठीक है, सोल्डरिंग वायर को ऐड किया। अब वो वायर मेल्ट होकर अपने आप, बिकॉज ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ लिक्विड, मैक्सिमम लिक्विड नीचे चला जाएगा, कुछ लिक्विड ऊपर बचेगा, ऐसा फॉर्म होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है मतलब तुमने वायर कम डाला है, ऐसा बनकर भी, हाँ यहाँ पे नीचे भी है, सॉरी। तो दिस इज लाइक आयरन हटा लो, कूल होने दो। अब क्या क्या गलतियां हो सकती है, ये परफेक्ट है। ज्यादा आयरन, ज्यादा सोल्डर वायर डाल दिया, ज्यादा वायर डाल दिया तो 2-3 बार अब वायर हटा लो, 2-3 बार सोल्डिंग आयरन को टच करके ऊपर उठाओ, सोल्डिंग वायर को सोल्डिंग आयरन को झटको, उसके टिप पे जो वायर है वो कहीं लग जाएगा, गिर जाएगा, या फिर किसी सरफेस पे हल्के से रब कर लो। दिस इज लाइक नॉट इनफ, दिस इज कोल्ड जॉइंट। कोल्ड जॉइंट का पॉइंट इज, देखोगे तो नीचे देखो टच नहीं हो रहा है, ये ऐसा सर्कल बन गया है, नीचे सरफेस एरिया मिनिमम है। कोल्ड जॉइंट इज लाइक खाली मेल्ट होके तुमने सिर्फ इस पिन को हीट किया, बेस को हीट नहीं किया, पैड को हीट नहीं किया, तो पूरा का पूरा वायर इस पिन से अटैच्ड है, पैड से अटैच नहीं है, तो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, और अगर होगी तो थोड़ा बहुत हिलने पे चली जाएगी। इस केस में ये जो जला हुआ दिखा रहे हैं, ब्लैक हो गया, जिसे लाइक बहुत देर तक गर्म कर दिया था, टू मच हीट। इसमें दो चीजें शॉर्ट हो गई हैं, दो आसपास की, तुमने ऐसा किया, इसके बगल में एक और पिन थी, ये लिक्विड वहां फ्लो होके ऐसा हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज गुड कि थोड़ा सा लगाओ, ठीक है। मतलब अगर तुम एज ए बिगिनर कर रहे हो तो ये अचीव करो, फिर तुम्हें दिखेगा कि यार बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा और सोल्डिंग वायर आयरन टच करके सोल्डिंग वायर डाल दो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 स्टेप में हर पिन को सोल्डर करो। टच किया, थोड़ा सा डाला, देखा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ अच्छा, फिर से थोड़ा सा डाला, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा अच्छा होने लगेगा। अब इस चीज के मतलब, बिकॉज हमारे वीडियो सेटअप में एकदम जूम और ये सारे ऑप्शन अभी नहीं मिल पाएंगे, तो हम किसी का वो देख लेते हैं वीडियो जिसने बहुत अच्छे से बनाया होगा। एंड दिस द नेक्स्ट थिंग विल बी कि तुम लोग कुछ वीडियोस, 3-4 अलग अलग टाइप के वीडियोस देखोगे सोल्डरिंग के, और इसके बाद सोल्डरिंग करोगे, ठीक है। तो लेट मी टेक इट टू 2x, 1.5x, 2x। तो टेप इज समथिंग जो इन्होंने लगाया है एज अ बिगिनर, अदरवाइज तुम्हें टेप नहीं लगाना है, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हाइट वाइज रूल फॉलो करोगे तो टेप की जरूरत नहीं है। सरफेस हॉट है कि नहीं है ये चेक करोगे, सोल्डरिंग आयरन को हीट होने दो। रूम में एसी चालू है तो सोल्डरिंग मत करो, पंखे के जस्ट नीचे बैठ के सोल्डरिंग मत करो, इलॉजिकल है, ठीक है। तो मतलब आयरन हीट होना चाहता है, पंखा ठंडा करना चाहता है, कभी भी वो मैक्सिमम अच्छा टेम्परेचर अचीव नहीं होगा जहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग हो पाए, ठीक है। दिस इज अ टूल जिसमें तुम बिट क्लीन कर सकते हो, हमारे पास नहीं है। इसकी जगह पे तुम एक कॉटन क्लोथ यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम्हारे सोल्डरिंग स्टैंड में एक ऑलरेडी छोटा सा पैड है विच इज देयर टू क्लीन द टिप, ठीक है। क्लीन कर लिया, उसके बाद टच किया, पहले इफ यू नोटिस द सीक्वेंस, पहले बिट टच किया, फिर वायर आया, वायर मेल्ट होकर नीचे जाता हुआ दिखा और बिट को ऊपर उठा लिया। दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। बड़ा पैड है तो वायर ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, छोटा पैड है तो वायर कम ऐड करना पड़ेगा। इनके बिट पॉइंटेड है, सो इफ यू नोटिस, छोटा पैड था तो वो ये टिप टच कर रहे थे, बड़ा पैड है तो ये साइड का सरफेस टच कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट यू विल डू विथ योर सरफेस ऑफ बिट ऑल्सो, ठीक है। एंड दिस इज लाइक सोल्डरिंग 2 वायर्स, इसमें टिनिंग की प्रोसेस भी होती है, इन्होंने गलत किया, पहले दोनों को अलग अलग टिन कर लेते और फिर करते तो अच्छे से हो जाता, बट ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। अब ये करके दिखा रहे हैं शायद कि खराब हुआ तो क्या। अगर बहुत कुछ शॉर्ट हो गया तो तुम हीट कर करके लिक्विड को गिराते जाओ, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब हीट हो जाएगा तो दैट सोल्डरिंग वायर इज लिक्विड, तो लिक्विड के डायनेमिक्स फॉलो करेगा। तुम टिल्ट कर दोगे तो लिक्विड नीचे गिर जाएगा, फूक दोगे तो लिक्विड उड़ जाएगा, तो वो सारी चीजें फॉलो, वो है क्या बोलते हैं, फॉलो होती है जो लिक्विड डायनेमिक्स है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है जो तुम बाद में देखने वाले हो, ठीक है। अब मैं कर करके दिखाऊंगा और बता दूंगा, इसमें स्टोर करके दिखा रहा हूँ कि हमने जो बातें की वैसी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एंड दिस इज लाइक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सोल्डरिंग एट नासा। तो नासा में कोई भी ज्वाइन करता होगा तो उनको ये दिया जाता होगा कि बेटा ये पढ़ लो, उसके बाद आके सोल्डरिंग करना, ठीक है। सो नाउ वी विल बिगिन। अब हमारे केस में मतलब आज के दिन हम हाइट वाइज रूल फॉलो नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड तुम फॉलो कर सकते हो। आज के दिन तुम मेक इट इजी, मुझे आईसी के पिन नंबर ये सब कुछ याद है तो मैं वहां से शुरू करूंगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ के गैप छोड़ के मैंने थोड़ा सा नीचे सोल्डर लगा दिया है, मतलब आईसी को इंसर्ट कर दिया है। वी कैन इंसर्ट इट हियर ऑल्सो,
ठीक है। बट फिर क्या होगा, ऊपर कुछ कोई कंपोनेंट कनेक्ट करने का मन किया तो जगह नहीं होगी, ठीक है। इन दिस बोर्ड इफ यू नोटिस सारी पिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ईच इंडिविजुअल डॉट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ ये कि इस आईसी को यही इंसर्ट करूँ, यहाँ से एलईडी का पॉजिटिव करके दिखाता हूँ, यहाँ से एलईडी का पॉजिटिव विच विल बी द आउटपुट, पिन नंबर 1 आउटपुट है ना। एंड समटाइम्स इसके डॉट्स क्या बोलते हैं फुल्ली होल नहीं हुआ रहता है, तो यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट, ठीक है। तो सुई लेके बैठ जाना, सिम कार्ड का रिमूवर जो होता है वो भी लेके यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे किट में ड्रिल और ड्रिल बिट है वो यूज कर सकते हो, बट मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो चला जाएगा, तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 1 के पास ये एलईडी इंसर्ट कर दी। बट एट द सेम टाइम इफ यू नोटिस थोड़ा सा, पूरा तो नहीं ब्लॉक हुआ है, पिन नंबर 2 का होल थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, दिख रहा है। बट जगह है, मैं वायर इंसर्ट कर सकता हूँ, तो एक काम करते हैं, इतना पास नहीं करते हैं, इसको एक गैप छोड़ के कर लेते हैं, यहाँ यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं पिन नंबर 1 को इस पिन से सोल्डर कर पाऊंगा, ठीक है। दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ इट, सॉरी दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ इट, वहां पर मुझे 220 ओम लगाना है, तो दिस इज 220 ओम, मैं 220 ओम को ऐसे कहीं पे यहाँ सोल्डर कर लेता हूँ, यहाँ से ग्राउंड में जाना चाहिए। तो अभी अभी मैंने इसको कैसे कनेक्ट किया, इंसर्ट किया, so that the first pin of the resistor is in the line with the LED के नेगेटिव पार्ट वाले के पास, ठीक है। इफ यू सी फ्रॉम द बैक साइड, ये रजिस्टर का पिन है, एलईडी का नेगेटिव, ये एलईडी का पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बोलते हैं आईसी का पॉजिटिव, नहीं आईसी का आउटपुट इस लाइन में, ठीक है। तो वाइल सोल्डरिंग व्हाट आई विल डू, इसको इसको पहले ऐसे बेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि एलईडी की पिन को थोड़ा बेंड कर दिया तो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अभी बेंडिंग करनी पड़ेगी। सो वाइल सोल्डरिंग व्हाट आई विल डू इज लाइक, ये आईसी का पिन नंबर 1 है जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अब दिख रहा है अच्छे से, यहाँ से यहाँ सोल्डर कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, फिर ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इसको इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आईसी का आउटपुट एलईडी से कनेक्टेड है पॉजिटिव, एलईडी का नेगेटिव रेजिस्टेंस के पहले पिन से कनेक्टेड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का दूसरा पिन है, एंड इफ यू नोटिस दिस आईसी का फोर्थ पिन इज दिस, जो कि ग्राउंड है। तो उसी लाइन में मैंने रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट किया है, मैं इस रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को उस पिन तक ले जाके बेंड करके ऐसे शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे शॉर्ट कर दूंगा। तो ये लाइन जो कि रजिस्टर के नेगेटिव में जा, मतलब रजिस्टर के उस पिन को ग्राउंड मिलना चाहिए था, आईसी के फोर्थ पिन को ग्राउंड मिलना चाहिए था, नाउ दे आर सॉर्टेड टुगेदर, मतलब उन दोनों को अगर मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया। अब क्या होगा, एक जगह पोटेंशियोमीटर आएगा, आई थिंक मेरा पोटेंशियोमीटर था पिन नंबर 3 पे, है ना। सो मतलब मैं भूल गया, बेस्ड ऑन दैट एलडीआर का आउटपुट नेगेटिव कनेक्ट करना है, बट आई वांट टू मेक एग्जैक्टली द सेम सर्किट जो हमने उस दिन बनाया था। तो ये नेगेटिव पे है विच इज लाइक पिन नंबर 2 के पास जाना चाहिए। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको यहाँ ले सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने टर्मिनल बेंड किया था, इसका उस दिन याद है स्टेट किया था, तो ये मैच नहीं हो रहा। मैच करने के लिए तुम डीएमएम की लीड यूज कर सकते हो, पेन यूज कर सकते हो, कोई भी चीज यूज कर सकते हो, मैं अभी ये पीसीबी यूज कर रहा हूँ। मैचिंग देन इंसर्ट इट, तो दिख रहा है, जस्ट 2 पिन आ गए, थर्ड पिन बाहर नहीं आया, तो थर्ड पिन बेंड हो गया, तो मैंने इसको निकाला, फिर से स्ट्रेट किया, एंड एक बार स्ट्रेट हो गया तो मैंने इसको फिर से री इंसर्ट करने का ट्राई कर लिया, और ऐसे हिला हिला के अंदर डालोगे तो वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। एंड जो बेंडेड टर्मिनल है उसको सपोर्ट देना ही पड़ेगा मुझे, अदरवाइज वो फिर से बेंड हो जाएगा। डन, ठीक है। तो इफ यू सी नाउ थर्ड टर्मिनल इज हियर, 1 2 3, थर्ड वाला थोड़ा सा बेंड होके गया है तो कम गया है, बट कनेक्टिविटी के लिए उतना काफ़ी है, फिर भी मैं उसको सीधा करके पूरा इंसर्ट कर लेता हूँ, है ना। तुम बोलोगे नहीं तो सर से होता नहीं, हमसे कैसे होगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर।
जिसमें से ये जाएगा नेगेटिव विच इज पिन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लाइक अब हमारे पास एलडीआर है, एलडीआर का रेजिस्टेंस वाला पार्ट वाज टुवर्ड्स द पॉजिटिव विच इज पिन नंबर 8, तो मैं इसको यहीं कनेक्ट कर लेता हूँ, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है ना। तो आई एम इंसर्टिंग इट जस्ट बिसाइड द आईसी। और अब रेजिस्टेंस की जो पिन का लेंथ ज़्यादा होता है उसका एडवांटेज मैंने यूज़ किया। यहाँ पे इफ यू नोटिस मैंने कट टू कट इंसर्ट किया है, यहाँ पे गैप छोड़ के इंसर्ट किया है। गैप इसलिए छोड़ा क्योंकि ये सेकेंड टर्मिनल ऑफ एलडीआर ये जाना चाहिए था इस नेगेटिव पिन के पास, ठीक है। नेगेटिव ऑफ व्हाट, मतलब आईसी के नेगेटिव के पास, सो दैट ग्राउंड कनेक्ट करना इजी हो। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अब जानबूझ के उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करूँगा, इसको मैं यहीं पे ऐसे इंसर्ट कर देता हूँ साइड बाय साइड, और मैं दिखाऊंगा कि उनको फिर वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन माई केस आई डोंट वांट माई एलडीआर टू गो ऑल द वे इन, मैं चाहता हूँ कि वो इस सर्किट में सबसे ऊपर रहे, तो मैंने ऐसी हाइट एडजस्ट की और उसको बेंड कर दिया है एज ऑफ नाउ, ताकि वो गिरे ना, मतलब उससे ज़्यादा अंदर ना इंसर्ट हो जाए। और फिर इसको बेंड भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इफ आई गो बैक, पिन नंबर 8 के पास ये एलडीआर का रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा बेंड कर लिया। एलडीआर का रेजिस्टेंस एलडीआर के पिन 1 के पास है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बेंडिंग कर ली, और ये एलडीआर का दूसरा टर्मिनल है। अब ओनली थिंग लेफ्ट इज लाइक कि एलडीआर को ग्रेविटी दो, एलडीआर के आउटपुट को यहाँ पे ग्रेविटी बोल रहा हूँ, ग्राउंड दो, एलडीआर के इस पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करो, सेंट्रल पिन को पिन नंबर 3 से कनेक्ट करो विच इज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करो, यहाँ पे एक पॉजिटिव तो यहाँ पे एक ग्राउंड दो, तो दो कनेक्शन आर लेफ्ट, ठीक है। तो वो करने से पहले मैं इन सारे कंपोनेंट को सोल्डर कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग इट। तुम्हारा 100% अलग बन सकता है। अब मैं क्या करूंगा, अभी तक मैंने कनेक्शन किया, मैंने सोल्डिंग आयन चालू नहीं किया था, अब मैं सोल्डिंग आयन कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो द थिंग अबाउट सोल्डिंग आयन की बिट हीट होती है, ठीक है। बिट हीट होगी तो मेटालिक है, मेटालिक है, हीट होगी तो करोड होगी, उसके ऊपर देर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। अभी ये बहुत बार यूज हो चुका है तो ब्लैक दिख रहा है, बट देर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे यहाँ पे सिल्वर दिख रहा है ना, वैसा मैंने कनेक्ट किया है, और मैं हाथ पकड़ के कर रहा हूँ। तुम थोड़ी देर बाद कर लेना, मैं चेक कर रहा हूँ कि ठीक है कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हीट होगा तो कनेक्ट हुआ और हो रहा है, ठीक है। और ये मुझे ढीला लग रहा है क्या, नहीं सही है, सही है, हीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। सो इफ यू लीव इट ऑन फॉर टू लॉन्ग, अभी गर्म नहीं हुआ है, यहाँ से हीटिंग शुरू होती है फिर यहाँ तक रीच करती है, यहाँ तक रीच करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ हाथ लगा पा रहा हूँ, अब धीरे धीरे यहाँ हीट हो रहा है, ठीक है। इफ यू लीव इट ऑन फॉर टू लॉन्ग, जैसे कि 10 मिनट तक तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेन इंस्टॉल करने वाले हो, सोल्डर नहीं करोगे, तो ऑफ कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो यहाँ से, ठीक है। देर आर सोल्डिंग आयन जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो वो ओवर हीट नहीं होने देता, अदरवाइज क्या होगा, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, ओवर हीट होगा, ये बिट का टिप करोड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर सोल्डरिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। फिलहाल दिस इज गुड, फ्लैट है, नाइस एंड फ्लैट, धीरे धीरे उसमें एक डिप बन जाएगा, खड्डा हो जाएगा, ठीक है, और फिर सोल्डरिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। बेसिक्स। एंड मैं कितना भी थ्योरेटिकली बता लूँ, कभी भी तुम मास्टरी नहीं करोगे जब तक तुम करते नहीं हो, एंड मैं कुछ नहीं बताऊँ और तुम रोज करोगे तो अपने आप मास्टरी हो जाएगी, ठीक है। द एडवांटेज इज कि मैं ये सारी चीजें पहले से बता दे रहा हूँ, अब बिट खराब करने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि यार ज्यादा खराब हो गई क्योंकि मैं चालू छोड़ता था, ठीक है, और ऐसे 2-3 बार एक्सपीरियंस करोगे तो। एंड दिस इज द सोल्डरिंग स्टैंड। अब एक चीज, जब ये हीट होगा, बाय डिफॉल्ट ऐसा तुम रखोगे, धीरे धीरे वायर यहाँ पे खिसकेगा, ऐसे टच होगा तो वायर मेल्ट होगा, जैसे कि इसमें मेल्ट हुआ होगा, ऑब्वियसली एंट्रेंस यूज करते हैं। तो दिस इज द प्लेस जहाँ पे मैंने टेप लगाया है, वायर सोल्डरिंग के बिट से टच हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक है। तो वायर को थोड़ा दूर रखो, स्टैंड को स्टेबल रखो, इस साइड का वेट ज्यादा हो जाएगा अगर ये वायर लटका, करके दिखाऊं, और फिर गिर जाएगा, जैसे यहाँ पे ये लटक रहा है, और अगर वायर को मैंने इस साइड डाल दिया तो इस साइड का वेट बढ़ जाएगा और धीरे से ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा और गिर जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट, तो स्टेबल नाइस फ्लैट अच्छी जगह पे रख लो, ठीक है। अभी मैं जानबूझ के कचरा दूर कर रहा हूँ, आई डोंट वांट दैट। और यहाँ पे टिल्ट करते हैं, ये यूज्ड है, तुम लोग का मस्त नया है, ठीक है। एंड दिस इज द प्लेस जो बिट क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे खराब हो जाएगा तो ये पीस मार्केट में नया मिलता है इंडिपेंडेंटली, ये नहीं मिला तो बिट क्लीनर ऑनलाइन मिल जाएगा, और बिट क्लीनर भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने वो स्क्रब, मेटालिक स्क्रब देखा है? यस Yes, सर। sir. उसको एक कटोरी में डालना, उसको यूज कर सकते हो, उसमें बिट ऐसे 2-3 बार डाल के निकालोगे तो द फुल पर्पज ऑफ दिस पैड इज की जो एक्सेस वायर यहाँ पे लगा हो वो ना हो, अदरवाइज क्या होगा, सोल्डर करोगे पहले से पुराना एक्सेस वायर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे टिप पे, so you want to remove that, तो यहाँ पे वो घिसने के लिए बना हुआ है।
ठीक है, स्क्रॉच ब्राइट में डालोगे, वो मेटालिक सरफेस है, वो हीट होगा तो क्या होगा, उसमें सोल्डर वायर रह जाएगा। ठीक है, और अब जैसे ये यहाँ पे चिपक गया था तो मैंने ये पुराने वाले सोल्डिंग वायर्स को निकाल दिया। ठीक है, क्लीन कर दिया और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स के यूज करने के लिए। तो पहले सिल्वर ज्यादा दिख रहा था, अब तुम्हें कम दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ चीजें, जब तुम इसको हीट करोगे, अब ये हीट हुआ है कि नहीं हुआ है टेस्ट करने का तरीका होता है। मतलब आई एम एक्सपीरियंस से मैं इसे टच करके देखता हूँ, हाँ मस्त है। ज्यादा देर के लिए टच किया तो हाथ जल जाएगा। बट इन योर केस तो जस्ट मिनट, इसको मैं यहाँ टिल्ट करता हूँ तो फोकस अच्छे से होगा। सो द वे विल बी कि मैं ऐसे वायर लूंगा, फोकस हो जाए, हाँ, और इसके टिप पे ये वायर टच करूंगा और वो इंस्टेंटली मेल्ट होना चाहिए। ठीक है, और मेल्ट हो रहा है तो तुम्हें स्मोक दिख रहा है, Yes, sir. Yes, तो sir. वो मेटल इवेपोरेट हुआ क्या? Probably Probably not, sir. not. Some flux or something. हाँ, ठीक है, तो अब इसके वायर की बात कर लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है, ये बेटा इसके अंदर हीटिंग कॉइल है, यहाँ से एसी वायर आता है, हीट होता है, पूरा बिट हीट हो जाता है। ठीक है, द वायर इज समथिंग जिससे तुम्हारी सोल्डरिंग की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। तुम अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिकल शॉप में जाके सोल्डरिंग वायर खरीदोगे, तुम्हारे पास जो सोल्डरिंग वायर हमने दिया है वर्सेस वो सोल्डरिंग वायर में डिफरेंस होगा। दैट इज लाइक इलेक्ट्रिकल पर्पज हाई 50-60 वॉट के आयरन से मेल्ट होने के लिए बना है, थिकनेस ज्यादा होगी। तुम्हारे पास ये जो वायर है इसकी थिकनेस कम है। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल करके कम कम वायर लगा सकते हो। मोटा डायमीटर होता तो मेल्ट होके एक बार में ज्यादा जाता। प्लस दिस वायर इज, तो पहले जो सोल्डरिंग वायर आते थे उसमें सोल्डरिंग वायर इज जस्ट अ वायर, फ्लक्स नाम का एक लिक्विड अलग से यूज करना पड़ता था। द पर्पज ऑफ फ्लक्स इज कि अगर मेटल हीट होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, करोड हो जाएगा। फ्लक्स उसके ऊपर एक लिक्विड लेयर फॉर्म करके रखता है। तो फ्लक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ठंडा हो गया तो सॉलिड हो जाता है, गर्म रहा तो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स यूज करते हैं एंड व्हाट इट डज इज लाइक जैसे ही कोई चीज हीट हुई उसके ऊपर एक लिक्विड कोटिंग भर जाएगी। तो फ्लक्स दो चीजें करता है, एक तो वो ऑक्सीडाइज से बचाता है और दूसरा लिक्विड है तो वो सब चीजों को ऐसे एक दूसरे के पास ले आएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लिक्विड की ड्रॉपलेट बनती है, ऐसे एक्सपांड नहीं होता है, ऐसा होता है। Yes, the surface tension. ठीक है, तो सरफेस टेंशन को और मतलब ये मेल्ट हुआ तो इसका सरफेस टेंशन तो था ही, बट इसमें एक्स्ट्रा लिक्विड है तो सरफेस टेंशन और अच्छा हो जाता है और तुम जहां पे सच में सोल्डर करना चाहते हो वहां पर अक्यूमुलेट हो जाता है। तो पहले वो अलग अलग से होता था, आजकल इसी वायर के अंदर वो फ्यूज्ड है। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वायर ये है, इसके अंदर बीच में फ्लक्स डला रहता है, जैसे ही तुम मेल्ट करते हो तो फ्लक्स अपने आप ऐड होने लगता है। ठीक है, एंड फ्लक्स की वजह से तुम्हारे पिन वगैरह येलो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर इफ यू सी दिस येलोइश पार्ट इज, बीच बीच में येलो दिख रहा है राइट, वो जब इस वायर में जो ये मेल्ट हुआ है, और तुम्हें अगर मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं तो यू विल बी एबल टू सी फ्लक्स पार्ट। तुम्हें एक मेटालिक सरफेस के ऊपर एक हल्की सी येलोइश लिक्विड सरफेस दिखेगी। अगर अभी दिख गई तो अच्छा है, नहीं दिखी तो बाद में। So, ठीक है फोकस, हाँ अब हो रहा है। So, जो एजेस पे येलोइश पार्ट दिख रहा है, दो पार्ट आर फ्लक्स। अगर मैं इस पे लगाऊं, ठीक है, तो वो फ्लक्स निकल जाएगा। तो अभी अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टच किया है तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा जो डार्केस्ट पार्ट दिख रहा है वो जला भी नहीं है, वो मतलब ऑब्वियसली बर्न होगा बट वो लिक्विड भी चिपका हुआ है इसमें जो फ्लक्स वाला पार्ट था। ठीक है, तो जब ये टच करते हो तो स्मोक आता है, ऑब्वियसली स्मोक किसी भी टाइप का स्मोक इज नॉट गुड। ठीक है, तो बट ये मेटल का नहीं है, ठीक है, ये फ्लक्स का है। समझ में आया? तो एक फैन ले लो या फिर एयर कहीं से फ्लो होने की जगह हो, तो अभी ऑब्वियसली ये यहाँ फ्लो हो रहा है, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा क्योंकि इस साइड में इस एंगल पे यहाँ पर फैन चालू है, इस साइड में फैन नहीं चालू है जहाँ पे स्मोक जा रहा है, तो ऑब्वियसली हवा उसको यहाँ पुश कर देती है। ठीक है, अदरवाइज हम एक छोटा फैन ले सकते हैं अगर तुम रोज सोल्डरिंग करते हो जो एग्जॉस्ट की तरह काम करे। ठीक है, सीपीयू फैंस विल डू दैट। अब इस वायर का कंपोजिशन क्या होता है, SnPb मतलब Tin and lead alloy. Tin and lead. टिन एंड लेड। तो जनरली टिन एंड लेड के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, दिस वन इज स्पेसिफिकली 60-40, 60% लेड, 40% टिन आई थिंक। SN60 नहीं, PB60 SN40 शायद से, लेट मी चेक इट, मैं गूगल करके देख रहा हूँ, बहुत दिन हो गया मुझे चेक किया हुआ है। सोल्डर वायर मतलब 60-40 बोलने की इतनी आदत हो गई है कि ये भूल जाते हैं कि 60 क्या रहता है 40 क्या रहता है। तो आई थिंक मतलब लेड, अच्छा मतलब बायोलॉजिक पहले 100% लेड रहता था, स्टोरी वाइज।
लेड क्यों यूज करते हैं? आयरन क्यों नहीं यूज करते? So the melting point is much lower. Melting point probably. हाँ ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट यू वांटेड कि मेल्ट आराम से हो जाए, बट लेड हार्मफुल होता है, तो इसमें लेड है और इसको मैं बार बार हाथ लगा रहा हूँ तो इसको मुंह में नहीं डालूंगा, पहले मैं अच्छे से साबुन से हाथ साफ करूंगा और उसके बाद मैं उसको मुंह में डालूंगा। तो सबको पता है कि लेड इज हार्मफुल, राइट? तो Yes, धीरे sir. धीरे Yes, sir. वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि लेड कम हो जाता है। ऐसे सोल्डरिंग वायर भी आते हैं जो लेड फ्री है, जीरो लेड, बट उनका कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो जो डिफॉल्ट सस्ते इजीली मिलते हैं वो है 60-40 का कॉम्बिनेशन, जिसमें 60% अब टिन यूज होता है और 40% लेड यूज होता है। ठीक है, तो अभी भी लेड डालना पड़ता है टू मेक इट इजीली मेल्टेबल। ठीक है, तो टिन और लेड का कॉम्बिनेशन है। ओके, अगर ये जो इवेपोरेट हो रहा था ये अगर लेड की वेपर्स होती तो बहुत हार्मफुल होती, फ्लक्स की है कम हार्मफुल है। समझ में आ गया? तो अब सोल्डरिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पिन बाय पिन एक एक करके सबको सोल्डर करूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे टिल्टेड एंगल ले रहा हूँ सो दैट कैमरा इजीली फोकस कर पाए और तुम्हें साइड व्यू जैसा कुछ व्यू दिखे। ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। हाँ चलेगा। और मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि सब कुछ कोई हवा में तो नहीं आ गया, तो नहीं आ गया क्योंकि मैंने सब टिल्ट किए थे। ठीक है, एंड ऑलवेज ये पीसीबी को बार बार घुमाते रहना पड़ेगा कि मैं राइटी हूँ, तो मैं हमेशा प्रीफर करूंगा सोल्डरिंग आयरन ऐसे जाए, ऐसे ना डालना पड़े, ऐसे ना डालना पड़े, हमेशा ऐसे। मेरा हाथ कंफर्टेबल रहेगा तो सोल्डरिंग बेस्ट होगी, उसके लिए मैं पीसीबी को रोटेट करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं ये पिन सोल्डर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं पीसीबी को यहाँ रख रहा हूँ, ऐसे इंसर्ट करूंगा सोल्डरिंग वायर को, सोल्डरिंग आयरन को, और दूसरे साइड से सोल्डरिंग वायर। ठीक है, और फिर ऊपर लिया, इफ यू नोटिस हीट किया, ऊपर लिया। और ये सही हुआ कि नहीं हुआ रन टाइम में मुझे मेरी आंखों से दिखता है। अगर नहीं हुआ होता, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो मैं विदाउट वायर इसको एक बार और हीट करता और फिर से ऊपर कर देता। ठीक है, और अब ये और अच्छा दिखेगा। इस चीज के लिए निपर था, अभी तक निपर यूजलेस था। निपर दिख रहा है सरफेस में, ऐसे टच किया तो हाथ ऊपर रख सकता हूँ मैं, फिर भी ये सरफेस से कट कर सकता है। तो इसको मैंने यहाँ रखा और कट कर लिया। तो अब दिख रहा है, गुड इनफ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और अच्छा होता अगर मेरे टर्मिनल सीधे होते, बट इन दिस केस मैं टर्मिनल मतलब अभी ये टिल्टेड है, मतलब इस तरफ टिल्टेड है। ठीक है, अगर मेरे पास ये ग्रीन वाली पीसीबी में सोल्डरिंग कर रहा होता और मैं हाइट वाइज रूल फॉलो करता इस पीसीबी में, तो मुझे टिल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो एकदम स्ट्रेट होता जैसा हमने इमेजेस में देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज लाइक आइडियली मैं सबसे पहले आईसीज के 8 पिन को सोल्डर कर देता। तो उससे एडवांटेज क्या मिलता है, मुझे दिखता रहता है कि आईसीज की पिन है, अदरवाइज आईसीज की पिन बहुत छोटी होती है। तो ये आईसी की पिन नंबर 5 है, नहीं सॉरी 4 था, वो 3 है, ये 2 है, मैंने उल्टा घुमा दिया ना तो इन्वर्टेड है, लैटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, तो टच हीट होने दिया, वायर ऐड किया, इतना टाइम नहीं लगाते बट मैं बोलने के लिए लगा रहा हूँ। टच किया, हीट होने दिया, वायर ऐड किया, ऊपर लिया, टच किया, हीट होने दिया, वायर ऐड किया, ऊपर लिया। एंड इफ यू नोटिस मैं 2-3 बार वायर को टच कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे वायर को हिला रहा हूँ, एंड साथ साथ देखता जा रहा हूँ कि सफिशिएंट अमाउंट वहाँ गया कि नहीं गया। तो हीट होने दिया पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अब सफिशिएंट चला गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे पता है कि इन दोनों को शॉर्ट करना है, तो अभी मैंने पीसीबी को ऐसे घुमा लिया सो दैट मेरा बिट उसी एंगल पे रहे, और इसको पहले पास ले गया और अब हीट कर रहा हूँ, टच नहीं किया है, और थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, ऑलरेडी उसमें सफिशिएंट था जिसकी वजह से दोनों शॉर्ट हो गए। ठीक है, नाउ इफ यू नोटिस दोज 2 पिन्स आर सॉर्टेड। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और वायर मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड है, थोड़ा सा और क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा वायर और ऐड कर देता हूँ सो दैट वो एकदम कोई एयर गैप ना बचे। सो नाउ दे आर रॉक सॉलिड। ठीक है, पूरा कनेक्टेड है। ये कौन सी पिन है, इस रेजिस्टेंस की, नहीं सॉरी, इस, एक मिनट दिखेगा, हाँ, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर एंड पिन नंबर 8 ऑफ आईसी। ठीक है, अब मैं सोल्डर कर देता हूँ, जितने भी लंबे टर्मिनल्स हैं उनको सोल्डर कर करके काट देता हूँ, तो दिखना इजी हो जाएगा। जब दिखेगा इजी तो मैं कनेक्शन आराम से कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इनको सोल्डर किया। अभी जस्ट डेमो देने के लिए कि मैं क्या बोल रहा था, पहले कट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, सबको एक साथ बाद में कट करता हूँ। सोल्डर सारे पिन कर लेता, कट किया, और ये जो कट किया ना,
ये कभी कभी मतलब आइडिया अभी मैं करके दिखाऊंगा कि पीछे से कनेक्शन के काम आते हैं, तो इसको अभी मत फेंको, लास्ट में फेंकना, जमा करते जाओ। बैक साइड से सॉर्ट करने के लिए वो वायर की तरह यूजफुल होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने कट कर दिया तो वो क्लीन हो गया। ऐसा मैं क्लीन सबको देखना चाहता हूँ ताकि मुझे सारी पिन दिखे और मैं फटाफट कनेक्शन कर पाऊँ। अभी क्या हो रहा है, जो टर्मिनल सिलेक्ट है उनकी वजह से कुछ व्यू ब्लॉक होता है। तो सोल्डरिंग इज लाइक वेल्डिंग। अगर तुम लोगों ने वेल्डिंग किया तो तुम्हें सोल्डरिंग समझेगा। सोल्डरिंग इज लाइक अ वेरी स्मॉल फॉर्म ऑफ वेल्डिंग। मतलब थ्योरेटिकली अगर तुम वेल्डिंग का कोर्स करोगे तो उसमें सोल्डरिंग पढ़ाते हैं। We had a course, but it was all online, so no use. ऑनलाइन वॉज द प्रॉब्लम, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते थे It तब। was like the first time they had a DIY. They had this entire new course Yes, planned sir. for DIY. We were the first people, and then they did online. Yeah, we had to use. That is where I used that LM3, what was that? The motor driver. ओके, But then it was no use. बट यू डिड इट राइट, मींस दे सेंड यू द किट और दे सेंड यू द No, लिंक sir. We बाय। did it in simulations. Tinkercad. ओके, टिंकर कैड ओनली। Yes, sir. मींस यूजलेस। मतलब थोड़ा तो फायदा है ही कि कुछ नहीं से बेटर है, बट द होल गेम इज लाइक कि सच में बना के देखो, चलना चाहिए, देन यू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग। Yes, sir. That's what. And we would have used 3D printers, all that. I was actually quite excited, but then all gone. ठीक है। सो नाउ अब मुझे पता है कि किस चीज को सॉर्ट करना है। एलईडी के ये दो पिन को आपस में सॉर्ट करना है, एलईडी की पिन एंड रेजिस्टेंस, विच इज लाइक ये दोनों, ठीक है। मतलब एट बिगिनिंग, शुरू में, बिकॉज इट हर बार जब तुम टिल्ट करोगे तो लेटरली इन्वर्टेड है, तो यहाँ दिख रहा है वो अब यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो मे बी शुरू में कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाए, यहाँ ये दो पिन दिख रही थी, अब वो दो पिन यहाँ है, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हर बार देख लो फिर कनेक्ट करो एवरी टाइम। जैसे अब मुझे याद है कि ठीक है ये यहाँ कनेक्ट करना चाहिए, तो आई कैन टेक द शॉर्टकट, बट अदरवाइज मैं चेक कर लेता कि ठीक है एलईडी की पिन यहाँ है, इसको यहाँ शॉर्ट करना है। अब एलईडी की पिन यहाँ है, इसको यहाँ शॉर्ट करना है, तो ये दो पिन है जिनको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ नेक्स्ट लेवल ऑफ गिफ्ट। मत यूज करना ज्यादा, सोडियम वायर वेस्ट होता है। Sir, I guess it's easy to short those wires together, right? The adjacent ones. या इट्स ऑलवेज इजी, मतलब Like it बहुत almost बार looks जब like तुम, this. yeah, so basically if they are side by side, you just heat them up, add a little bit of solder, then the solder will flow because you are heating both the pins together, right? Yes, sir. ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू, जैसे इन दोनों को तो साइड बाय साइड में था तो मैंने हीट अप साथ में कर लिया, ये दो साथ में हीट हो नहीं पाएंगे, एंड दिस इज वेयर वो बड़ा वाला चीजलिंग वाला बिट काम आता है। बट इन दिस व्हाट आई विल डू, ये बीच में जो गैप है, आई विल क्रिएट अ सोल्डर वायर का डॉम। तो पहले मैंने इसके बीच में ये डॉम क्रिएट किया, तो इन दिस प्रोसेस इट बिकम्स ईजी हो जाता है, अच्छा दिखता है, बट सोल्डर वायर बहुत वेस्ट होता है। सोल्डर वायर आर लाइक कॉस्टली थिंग। आधा किलो 1000 रुपए का आता है, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने का हुआ, 2 रुपए का हुआ, ठीक है। इक्लेस से कॉस्टली है। तो तुम में से किसी ने कभी इक्लेस को खरीदा और फेंका है क्या? No, बस sir. खरीद लिया और फेंक दिया, है ना। तो दिस लाइक ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कॉस्ट समझाने के लिए। तो सोल्डर वायर का 1 ग्राम 2 रुपए का होता है ना। तो यूजिंग दैट, बट अच्छा दिखता है, तो यू कैन यूज इट। अब मैंने ये बीच में जो डोम क्रिएट कर लिया, नाउ आई कैन डू दिस, सॉर्ट दिस, और उसको ठंडा होने दो। अगर मैं साथ साथ में करूंगा तो लिक्विड फ्लो होता रहेगा, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहेगा। जिस पॉइंट पे ये कूल हो गया, अब मैं इसको यहाँ उठा के ऐसे सॉर्ट कर सकता हूँ। सी, ब्रिज बन गया, दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है वहाँ पे छोटा सा एयर गैप है, तो वहाँ पे थोड़ा सा और सोल्डरिंग वायर ऐड कर लेना चाहिए। तो लेट मी डू दैट। एयर गैप दिखा सबको, छोटा सा गैप था, ये इधर। एंड आइडली मतलब Yes, sir. खाली खाली हीट कर दिया तो भी फील हो जाता है, बट थोड़ा सा और सोल्डरिंग वायर ऐड कर सकते हैं इफ नीडेड, अदरवाइज मैं ऐसे ऐसे करके भी चला दूंगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ सोल्डरिंग आई कैन डू, यहाँ से पूरा घूम फिर के ऐसे लाके ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बस बहुत सारा वायर वेस्ट होगा सोल्डरिंग वायर। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मुझे सच में ही कनेक्ट करना है
So I can use this type of wire कि बैक साइड से यहाँ से अगर ये कनेक्ट करना है तो ऐसे रख के कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, विच विल सेव वायर, ठीक है, थोड़ा अच्छा कम दिखेगा। फिर थर्ड ऑप्शन इसके टॉप साइड से वायर डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों कर लेंगे आज, मतलब ये इतना ही दिखाऊंगा, ये हो गया, ठीक है। उसमें थोड़ा सा वायर ऐड कर लेते हैं एंड अभी मेरे पास एक दूसरे क्वालिटी का वायर है, सो लेट मी शो यू कि उस क्वालिटी के वायर में और उस क्वालिटी के वायर में क्या डिफरेंस है। सो ऑलवेज चूज गुड क्वालिटी ऑफ वायर, सोर्टिंग ईजी हो जाती है, क्वालिटी अच्छी होती है, अदरवाइज डिफिकल्ट होता है। एंड बाय क्वालिटी थिन हुआ तो अच्छा है, ठीक है, और वो 60-40 हुआ तो अच्छा है, उसको और कम करोगे तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इन दोनों में देयर इज अ डिफरेंस इन थिकनेस। अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कलर डिफरेंस तो Yes, दिख रहा है बट yes. थिकनेस में भी डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली वंस अपॉन अ टाइम हमारे पास वायर खत्म हो गया था, तो फटाफट लोकल दुकान से लेके कुछ काम करना था तो ये वायर आ गया था, बट इट्स नॉट गुड, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, बट मेहनत करनी पड़ेगी बार बार। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा वायर ऐड कर लेता हूँ, और जैसे मैं वायर ऐड करूँगा यू विल सी द क्वालिटी डिफरेंस, तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज वो चल जाता, ठीक है। नाउ यू विल सी कि सिलेंड्रिकल हो गया है, ठीक है। इफ आई ऐड अ लिटिल बिट मोर वायर तो वो और अच्छा हो जाएगा। और फिर खाली वायर से नहीं होता है, यू हैव टू हीट इट प्रॉपरली, और ऐसे फ्लो करवाना भी रहता है। तो अभी मैं उसको ऐसे फ्लो करवा रहा हूँ एंड आई कैन लुक कि थोड़ा वायर कम है, थोड़ा वायर और ऐड कर दिया तो इट विल मेक अ वेरी नाइस डोम, ठीक है। कुछ दिन के बाद ये गेम बन जाएगा और मजा आएगा सोल्डरिंग करने में, फिर पजल सॉल्व करने जैसा इक्वलेंट हो जाता है। इफ यू लाइक सॉल्विंग पजल यू विल लाइक सोल्डरिंग, पीसीबी डिजाइनिंग, दिस थिंग्स, ठीक है। ये डन हो गया एंड नाउ दिस इज पिन नंबर 4 जिसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से कर सकते हैं, या फिर ऐसे छोटे वायर का टुकड़ा लेके इसको ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज Sir, रेजिस्टेंस नाउ, okay. यस, Sir, like just now you made sure that it is like properly spherical and all right. So instead, if we had like a very thin connection, then is it possible that if the current increases, then it burn and like yeah, it will heat exactly, up and it stuff? happens. So Okay. sometimes in your life, for example in this, ऐसे तो इसमें डिफिकल्ट है, इसमें दैट पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस, क्योंकि तुम जनरली बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, ठीक है। इन दिस केस जनरली अभी इन दिस पीसीबी द विड्थ ऑफ दिस ट्रैक्स आर लाइक 0.6 mm। इसमें जगह थी, कुछ पीसीबी में बहुत स्मॉल ट्रैक बनाने पड़ते हैं क्योंकि जगह नहीं रहती। तो अगर मैं 0.1 mm का, 0.2 mm का, 0.4 mm का ट्रैक बनाऊंगा एंड इफ देर इज समथिंग वी शेप का ग्रूव भी बन गया, तो डीएम से चेक करूंगा, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी रहेगी, करंट फ्लो करूंगा नहीं फ्लो होगा, ठीक है, बिकॉज वो जो छोटा सा ग्रूव बना। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड टेल मी कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सो तुम ट्रैक बना लोगे ऐसा, ठीक है, तुम्हें लगेगा सब सही है, बीच में पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में इचिंग करते हैं, ठीक है, कॉपर रिमूव करते हैं, यहाँ पे ज्यादा कॉपर रिमूव हो गया तो हुआ क्या, ये ऐसा हो गया। अब तुम यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी चेक करोगे सब परफेक्ट दिखेगा, तुम करंट फ्लो करोगे बिकॉज द एरिया इज लेस, यहाँ का रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, तुम्हारे सर्किट के लॉजिक चेंज हो गए, ठीक है। और इफ ये हाई इनफ हुआ, अगर ये थिकनेस बहुत कम हुई तो ये ट्रैक वाइल वर्किंग वोल्टेज फ्लो करते टाइम ये ओपन सर्किट जैसा फील होगा, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, कनेक्टिविटी चेक करते टाइम कनेक्टिविटी दिखेगी, ठीक है। तब क्या होगा, डिबगिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। सो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी जगह से करानी चाहिए, ट्रैक विड्थ जितनी मोटी रख सकते हो उतनी मोटी रखो। इवन यहाँ पे भी आई एम इंश्योरिंग कि, ठीक है, सिलेंड्रिकल बना रहे, ठीक है, तो बीच में एयर गैप ना हो। व्हाट इफ एयर गैप रहा और जहां पर एयर गैप है वहां पर बहुत ही हल्का सा ऊपर से दिख रहा है कि कनेक्टेड है, अंदर से पूरा बबल है, तो कनेक्टिविटी बहुत ही कम है, समझ में आ रहा है। तो वैसा ना हो इसलिए आई एम ऑलवेज सोल्डर करने के बाद मैं फिर से रीहीट करता हूँ, कि अगर बबल होगा तो वो लिक्विड नीचे चला जाएगा एंड आई विल बी एबल टू सी कि मेल्ट करने के बाद वो वहाँ पे वायर बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हीट करता, बबल होता, हीट करने के बाद वो लिक्विड हो गया, बबल भर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल कीप डूइंग, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऐसे ऐसे करके लगा दूं जैसा मैंने यहाँ पे किया, या फिर आई कैन यूज दिस पीस ऑफ वायर। अब ये तुम कहीं से भी यूज कर सकते हो, अभी हमने यहाँ टर्मिनल कट किए थे वहां से बचा हुआ है।
सो आई कैन डू दिस, इसको यहाँ टच करके हीट कर देता हूँ सो दैट वो वहाँ पे स्टेबली कनेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा नहीं हुआ, निकल गया। सो लेट मी हीट इट अगेन। आई एम जस्ट ट्राइंग कि ठीक है वो बस होल्ड हो जाए सो दैट मैं एग्जैक्ट कट कर पाऊँ कि कितनी लेंथ चाहिए। ठीक है, सो आई कैन सी कि यहाँ से कट कर दिया तो चल जाएगा, दिख रहा है। और मैंने थोड़ा सा दूर कट किया तो और थोड़ा कट कर लेते हैं, मतलब लेंथ ज़्यादा है, मुझे कम चाहिए। तो डन, ठीक है, तो परफेक्ट लेंथ है। अब व्हाट आई विल डू, अभी ये एंड ऑलरेडी कनेक्टेड है हल्का फुल्का, परफेक्टली नहीं, ठीक है, हल्का फुल्का। इस एंड को मैं उसके पैड से कनेक्ट करके हीट कर लेता हूँ, मैंने सोल्डरिंग आयरन से प्रेस भी किया। फिर इस एंड को उन दोनों पिन से शॉर्ट भी कर लेता हूँ जिससे कनेक्ट करना है। ठीक है, और अब वापस से इसको मैं सॉलिड करूंगा। ठीक है, और अगर मुझे डाउट है तो मैं ये बीच बीच में भी थोड़ा वायर डाल दूंगा सो दैट कि ये कभी भी लूज ना हो। ठीक है, एंड नाउ द सेकेंड ऑफ द रजिस्टर। अब यहाँ पे एयर गैप है बट आई नो कि एक सॉलिड वायर कनेक्टेड है, तो मैं चाहूँ तो फिल भी कर लूँ, चाहूँ तो छोड़ देता हूँ। और अभी मैं डिसाइड करके छोड़ूंगा, मैं बोलूंगा फालतू में सोल्डिंग वायर क्यों वेस्ट करना। ओके, एंड यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनल एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो लेट मी कट इट। रजिस्टर का टर्मिनल तो निप करना बोलते हैं, निपर। ठीक है, तो आई वॉज निपिंग इट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वायर ऐड कर देता हूँ जहाँ पे एंड था, सो दैट यहाँ पे रॉक सॉलिड हो, यहाँ पे रॉक सॉलिड हो, बीच में तो वायर है ही। ठीक है, so this is how I connected pin number 1 output to LED, positive of LED, hopefully positive से, हाँ positive of LED, negative to register, register का end पिन नंबर 4 में चला गया which is negative of IC, और अल्टीमेटली वहाँ पे नेगेटिव देना है। ठीक है, अब इस आउटपुट को यहाँ लाना है, तो ऑब्वियसली ऐसा अब नहीं कर सकते। ठीक है, इफ यू डू दिस तो ये इसमें टच होगा और शॉर्ट होगा, तो अब इस चीज को मैं ऊपर से कर लूंगा। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा एयर वायर, टेक्निकली उसको एयर वायर बोलते हैं, बट इसको एक ग्राउंड देना ही है पोटेंशियोमीटर को, एंड दिस इज क्लोजर टू दिस, तो इसको ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों को मैं शॉर्ट कर दूंगा। अगेन मेरे पास ऑप्शन है कि वायर से फ्लो करवा करवा के कर सकते हैं और उससे कर सकते हैं। इस बार मैं जानबूझ के वायर से करा के दिखाता हूँ कि जब लंबे गैप्स होते हैं तो वायर से कैसे करते हैं। डोम्स बनाओ, ठीक है, स्मॉलर डोम्स, नॉट टू बिग। फिर उन डोम्स को आपस में कनेक्ट करो, ठीक है, इवन पेयर्स में। तो ये दो आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ वायर, ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, लेट इट कूल, ठंडा हो गया, इन दोनों को शॉर्ट कर दो। ठीक है, फिर ठंडा होने दो, फिर इन दोनों को शॉर्ट कर दो। ठंडा नहीं होने दिया तो तुम्हारा लिक्विड बस इधर उधर फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तुम्हारी इंटेंशनल जगह पे कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो अभी अभी मैंने क्या किया, इस पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल अब इस ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस हैज टू गो टू दिस पॉइंट, उसको हम एयर वायर से कर देंगे और ऐसे घुमा के भी कर सकते हैं। ठीक है, और दिस हैज टू गो पिन नंबर 2 ना, हाँ, पिन नंबर 2 के पास जाएगा। ठीक है, तो अब उसको मैं एयर वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कहाँ गया, ये रहा। इसको भी यूज कर सकते हैं बट आई विल अवॉइड दिस बिकॉज इस साइड तो मुझे पता है कि सारी पिंस नेकेड है। ठीक है, इस साइड में आई डोंट वांट नेकेड वायर्स, कि ऐसे चाहे तो हम कनेक्ट कर सकते हैं इसी नेकेड वायर से। इसको यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एलईडी का टर्मिनल हुआ करता था जो मैं भी यूज कर रहा हूँ। और ये साइड निकल आया क्या, नहीं ये बाकी है, फोर्स लगाना पड़ेगा। देयर इज वन मोर टूल जिसको हम बोलते हैं नोज प्लायर। नोज प्लायर होता तो थोड़ी चीजें और इजी हो जाती, बट नोज प्लायर इज लाइक 100 रुपीज और बहुत कम टाइम पे यूज होता है। तो मैंने बोला कि नहीं, ठीक है, जैसे मैं जुगाड़ करके सिखा देता हूँ वैसे ही सिखा दूंगा और फिर मैं बता दूंगा, तो तुम चाहो तो नोज प्लायर खरीद सकते हो। ठीक है, नोज प्लायर से क्या होता, मैं इसको जो हाथ से पकड़ रहा था तुम नोज प्लायर से पकड़ के पुश कर पाते थे। ठीक है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि अर्ली डेज में तुम मिनिमम रिसोर्सेज में काम करो। जैसे कल हमने चाइना आईसी यूज की, तो यू नो कि प्रॉब्लम्स के साथ चीजें सॉल्व कैसे करनी है, और जब तुम्हें बेस्ट रिसोर्स मिलेगा तो यू विल परफॉर्म आउटस्टैंडिंग। और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है, जैसा हम अपने कॉलेज के रिसोर्सेज यूज करते हैं, एंड उस टाइम पे क्या होता है, जब प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाते हो और चीजें बेस्ट नहीं मिलती तो हमारा आउटपुट आता ही नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मुझे माइक चेंज करना पड़ेगा। चेंज है,
audible now? The very low volume is coming. Okay, just a minute. अब It's better, sir. Yes. ओके सो हम कहाँ थे यहाँ हाँ सो आई कैन डू दिस कि ऐसे करके इसको यहाँ पे पिन नंबर 2 के पास भी बेंड करके इंसर्ट कर दूंगा सो आई विल बेंड इट अ बिट और बेंड करने के लिए आई कैन यूज दिस कट नहीं करना है बेंड करना है ठीक है सो ये ऐसे बेंड करके अभी और बेंड करने की जरूरत पड़ेगी सो आई एम बेंडिंग इट एंड देन आई कैन इंसर्ट इट हियर ठीक है ऐसे करके कर सकता हूँ बट क्योंकि ये बेयर कंडक्टर है एंड आई डोंट वांट कि फ्यूचर में ऊपर से कोई और वायर ले जाना पड़े और टच हो तो आई एम नॉट यूजिंग दिस इंस्टेड आई विल यूज दीज टाइप ऑफ वायर्स ठीक है जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं मतलब क्योंकि हमने इस पीसीबी में यूज़ किया था सो लेट मी यूज वन ऑफ देम मैंने ब्रेडबोर्ड से ये वायर निकाला रेड एंड लेट मी इंसर्ट इट हियर So the volume is really low. ओके जस्ट अ मिनट नाउ ऑडिबल Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सो हम क्या कर रहे थे सो बेसिकली वो बेयर कंडक्टर मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि ऊपर से कोई और वायर भी जाए वो पास पास में और बाद में गलती से टच हो गया तो प्रॉब्लम होगी जैसे कि ये तो है ही बेयर कंडक्टर ये अगर उस वायर से गलती से टच हो गया तो ठीक है तो टॉप साइड आई विल नॉट प्रीफर बेयर कंडक्टर बैक साइड में मैंने प्रीफर किया था क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी ओपन है ठीक है तो यहाँ पे मैं हमेशा प्रिकॉशन तो लूंगा ही ठीक है कि कभी भी मैं इस पीसीबी को मेटल सरफेस पे ऐसे नहीं रखूंगा अदरवाइज क्या होगा सब शॉर्ट हो जाएगा ठीक है तो ऑन टॉप साइड आई एम यूजिंग दिस जो हम नॉर्मली यूज कर रहे थे ब्रेडबोर्ड पे मैंने वहाँ से एक वायर निकाल लिया इस पिन पे इंसर्ट किया एंड द सेकंड विल गो टुवर्ड्स द पिन नंबर 2 बहुत ही कंजेस्टेड है पहले वहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ एंड अभी मैं अलग कर रहा हूँ कट नहीं कर रहा हूँ यही वायर यूज़ कर रहा हूँ लेट सी की सेम लेंथ काम करेगी कि नहीं करेगी ठीक है कर जाएगी ठीक है बहुत ज़्यादा लेंथ होती तो मैं कट कर देता कम होती तो मोस्टली नया लेना पड़ता बट पिच परफेक्ट है ठीक है तो दिस इज गोइंग हियर इफ यू सी पिन नंबर 2 के पास एंड ऑलरेडी बेंडेड है तो मैं उसको थोड़ा सीधा कर लूँगा इफ यू आर एबल टू सी लेट मी चेक ठीक है तो इफ यू सी ये बेंड होके इसके पास गया हुआ है ठीक है तो मैं उसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूँ आई डोंट वांट दिस टू टच दिस मैं उसका ओरिएंटेशन को इसकी तरफ कर दूंगा जिनको आपस में शॉर्ट करना ही है ठीक है तो व्हाट आई विल डू आई विल यूज समथिंग एनीथिंग मतलब निपर से भी कर सकते हैं अभी मेरे पास ये सॉलिड पड़ा हुआ है तो उससे मैंने कर दिया स्क्रू ड्राइवर है तुम लोग की कितना एक्चुअली तुम स्क्रू ड्राइवर से करना ठीक है दैट इज अ गुड टूल तो मैंने क्या किया वायर का ओरिएंटेशन चेंज किया सिमिलर आई विल डू विद दिस कि मैं बोलूँगा कि तुम्हें आपस में पास जाना ही है ठीक है तो तुम चले जाओ पहले से ही पास चले जाओ मेरी शूटिंग ईजी हो जाएगी ठीक है सो नाउ यू सी वो एक दूसरे पे ओवरलैप करना है ये भी एक दूसरे पे ओवरलैप करना है एंड नाउ आई विल सोल्डर देम आई मीन जब इसको टच कर रहा हूँ तो इसको ना करूँ इसलिए मैं एंगल थोड़ा डिक्रीज कर दिया पहले मैं ऐसे कर रहा था अब मैं ऐसे कर रहा हूँ ठीक है सो दैट वो आपस में टच ना हो तो अब सरफेस एरिया कम है तो हीट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा
ठीक है, डन। तो दोनों आपस में शोल्डर हो गए, बस शॉर्ट नहीं हुए, ठीक है। एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो, पहले इस डॉट को बिल्ड कर लेते हैं, डॉट बिल्ड हो गया, इन दोनों का आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, हो गया, डन। थोड़ा सा वायर बाहर आ रहा है, उसको मैं ऊपर से कट कर दूंगा, ओके। एंड दिस वन विल फाइनली गो टू दिस पॉइंट, ठीक है, बट उसको हम थोड़ी देर बाद आते हैं। अब बताता हूँ व्हाट इफ अगर ये दोनों शॉर्ट हो जाते, तो ऐसे टच हो जाते, तो ठीक है, शॉर्ट हो गया, तो फिर मैं क्या करता, सोडियम स्टैंड लेता और उस पर बिट क्लीन कर लेता, फिर यहाँ से दोनों को हीट अप करता, हीट अप करने से क्या होता, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता, लिक्विड में कन्वर्ट होकर मेरी बिट पे भी टच हो जाता, फिर मैं फिर से हटाता, फिर से क्लीन करता। तो द होल पॉइंट इज कि यहाँ से लिक्विड को उठाओ और कहीं और लगा दो, ठीक है। अब बीच में से उठाना है तो मैंने बीच में भी घुसा दिया, तो अब इससे थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिक्विड को हटा रहा हूँ कहीं और थर्ड प्लेस पे लेके गया, ठीक है। अब ये थर्ड प्लेस यहाँ पे आ गया जहाँ से उठाना बहुत ईजी है, तो वहां से उठा उठा के अब उसको वन वन वे इन दिस इज लाइक कि ऐसे फैला के गिरा दो, ऐसे झटका देने से वो सोडियम वायर के उससे निकल जाता है, बट हो सकता है कि वो तुम्हारे आंख में चले जाए, किसी और की आंख में चले जाए, तो नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करना, ऐसे ऐसे ऐसे, और अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों दूर दूर हो गए, ये डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि शॉर्ट हो गया था, तो अब इन पे फिर से मुझे रिवर्क करना पड़ेगा। तो पहले ये शॉर्ट हटा लिया, अब शॉर्ट हटाने के बाद अब मैं रिवर्क कर रहा हूँ कि आई हैव टू रिकनेक्ट दिस टू पिन्स अगेन, ठीक है। तो शॉर्ट इज सॉल्व एंड दीज पिन्स आर नाउ कनेक्टेड एज दे शुड, एंड यहाँ पे कचरा भी नहीं है, कचरा थोड़ा थोड़ा है, तो ऑब्वियसली गलती करोगे तो कुछ तो बचेगा, ठीक है। नो आई एम मेकिंग श्योर कि ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम चीजें निकल जाए, ठीक है। दिस इज हाउ यू रिमूव द सॉल्ट्स, एंड इसके नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगे। दिस इज डन। अब यहाँ पर आई नो कि यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा था, ये एलडीआर का पिन है, यहाँ से देख के पता चलेगा, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस, ये दोनों को शॉर्ट करना है, तो इन दोनों को मैं शॉर्ट कर देता हूँ पहले। So keep your hands, fingers, everything away from the sodium wire, sodium ion, not wire, ठीक है, डन। अब इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एंड दिस टाइम टू शो कि क्रिएटिविटी से चीजें आसान हो जाएगी, तो आई विल डू दिस। ये वायर लिया, इसको इस ग्राउंड पिन से शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ बेंड करता हूँ, स्क्रू ड्राइवर यूज कर सकते हो, मैं अभी सोडियम आयन यूज कर रहा हूँ, एंड इसको यहाँ बेंड किया, 90 डिग्री क्रिएट किया, और फिर जितनी लेंथ चाहिए थी उतना रखा, बाकी सब कट कर दिया, फिंगर से प्रेस कर लिया, सो दैट दे आर नियर क्लोज टू ईच अदर, और फिर थोड़ा सा सोडियम आयन से भी प्रेस कर लिया, क्लोज टू ईच अदर, एवरीथिंग इज अटैच्ड टू ग्राउंड। पहले मैं इसको सिक्योर कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और फिर इसको मैं और थोड़ा सा बेंड करना चाहता हूँ, वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर पहले डॉट एंड देन शॉर्ट, ठीक है, डन। इस साइड मैंने लास्ट टाइम बहुत ही हल्के से सब टच किया था, अब इसको मैं अच्छे से कर दूंगा, शॉर्ट देन, तो एडीआर को भी नेगेटिव मिल गया, सही है। नाउ व्हाट वी वांट, ये जो बीच वाला टर्मिनल है, यहाँ से ये कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, व्हेन यू कनेक्ट लाइक दिस और गलती हो गई तो बहुत सारा सोल्डर वायर है जो कचरा फैलाएगा, ठीक है। व्हेन यू कनेक्ट लाइक दिस, सो देयर इज अ वायर जिसको खाली हीट करके उठा लो, समझ में आया। सो ऑलवेज वायर्स आर गुड, तो हम ऐसे वायर को फिर से यूज कर लेते हैं। तो these wires I am getting from the terminals that I used to cut the, मतलब जो यूज किया था, मान लो अगर मेरे पास ये वायर्स नहीं है तो आई कैन यूज दिस ऑल्सो, इसको मैं पकड़ूंगा और इसका कोटिंग निकाल दूंगा, ठीक है। तो इस बार मैं ये यूज करके दिखाता हूँ, सिंगल स्टैंड वायर का मैंने कोटिंग निकाला, और इसको इस बार मैं यहाँ सेंटर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये कनेक्ट कर दिया, व्हाट आई विल डू, इस बार मैं इसको यहाँ से बेंड करूंगा, ठीक है, फिर यहाँ से बेंड करूंगा, देन यहाँ से कट कर दूंगा,
सो अदर ऑप्शन इज लाइक कि यहाँ से ऐसे घुमा के लगा दो, ऊपर से वायर लगा दो, ठीक है। द होल पॉइंट इज कि ऊपर का साइड क्लीन रखो, दुनिया को वो दिखता है, ठीक है, और वो देख के बोलेंगे कि तुम अच्छे इंजीनियर हो कि नहीं हो। अब इसको सिक्योर करने के बीच में एक सोल्डर किया, ठीक है, फिर इन दोनों को सॉर्ट कर दिया। द कॉमन पॉइंट ऑफ LDR इज नाउ कनेक्टेड। गेटिंग एवरीवन, बीच में कुछ डाउट आया तो पूछ लो। अभी इसको तो अभी खाली ऐसे जुगाड़ जुगाड़ में कनेक्ट किया था, अब मैं इसको अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, विद दिस पॉइंट्स। और मैंने इसको अच्छे से सोल्डर कर दिया है यहाँ पे, वहाँ पे, बीच में, ठीक है। सो नथिंग इज गेटिंग सॉर्टेड विद एनीथिंग, सही है, ये गैप है। नाउ सब कुछ हो गया, अब सिर्फ ये VCC को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है। फॉर दैट अगेन मैं फिर से यहाँ पे पूरा क्लियरेंस है, तो ऊपर से भी डाल सकते हो कि कहाँ है VCC, यहाँ से एक वायर यहाँ, और पीछे से भी डाल सकते हो, मैं पीछे से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम यूजिंग अ लॉन्ग दिस सिंगल स्ट्रैंड वायर। अब ये हाथ से नहीं खींच पाएंगे, ठीक है, तो एक ऑप्शन है कि इससे हाथ से खींच, मतलब इसको होल्ड करके रखो। होल्ड कैसे कर सकते हो, ये देखो, यहाँ पे ऐसे दबा सकते हैं और फिर खींच सकते हैं, ठीक है। सेम ड्रिल, मेल्ट किया, होल को कनेक्ट किया, होल्ड किया, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कीप दिस, मैंने जानबूझ के उसको सेंटर में नहीं रखा, इससे दूर रखने के लिए, ठीक है। तो मैं एक एज पे रख रहा हूँ उसको, एंड देन यहाँ से ये सीधे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ट्यूटेड है वायर, तो उसको सीधा कर लेते हैं। नाउ मैंने खींचा तो ये निकल गया, फिर से सोल्डर कर लेते हैं। मतलब इसको सोल्डर करने के लिए तुम एक्स्ट्रा वायर यूज कर सकते हो, बट एनीवेज बाद में लगाना ही है। तो दिस इज जस्ट, ये जॉइंट सिर्फ रेफरेंस के लिए किया, सो दैट आई विल गेट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ वायर कि मुझे कितना चाहिए, एंड फिर उसके बाद मैं कट कर पाऊंगा, ठीक है। एक बार ये हो गया, अब ये दिख रहा है हवा में जा रहा है, आई एम डूइंग दिस कि वो नीचे की तरफ जाए। इसको पकड़ा, वहां से नीचे की तरफ टिल्ट कर लिया, और वो नीचे रहना चाहेगा, ठीक है। एंड देन इस पॉइंट को सिक्योर करना है। सो अभी एक ऑप्शन ये भी है कि मैंने इसको दूर कर लिया, यहाँ पे एक ब्लॉक बना लिया सोल्डरिंग वायर का, और इसको वहां तक लेके गया, हीट करके टच किया, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, ये वायर हीट होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बहुत ही कम टाइम के लिए किया था। एक बार ये हो जाएगा, देन यू क्रिएट होल्डिंग पॉइंट्स। ये उसको होल्ड करेगा, हीट हुआ तो ये हो गया, ये इसको होल्ड करेगा, ये इसको होल्ड करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक दो होल्डिंग पॉइंट्स बना देता हूँ, और अब इसको अच्छे से चार कर लेते हैं, ठीक है, और इसको फिर अच्छे से चार कर लेते हैं। Now all the positives, all the negatives, everything is connected. कोई पिन है जो यूज होती है और अलग से हवे में लटकी हुई है, और लेट मी चेक कि ये, मतलब दिस इज द लेटरल थिंग, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो ये पिन नंबर 8 है, 8 कनेक्ट हुआ इससे। अभी ये दोनों शॉर्ट होने बाकी है, ठीक है। देयर इज समथिंग दैट आई वाज फॉरगेटिंग, जब मैंने क्रॉस चेकिंग शुरू की तो मुझे दिख गया कि 8 तो कनेक्ट हुआ ही नहीं इससे, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ आई कैन सी अगेन कि 8 रेजिस्टेंस से कनेक्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ, यहाँ से ये पोटेंशियोमीटर के पास गया, ठीक है। तो पिन नंबर 8 इज दिस, टॉप साइड करके देखा, ये 8 है, इधर है, 8 इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गया यहाँ पर, शॉर्ट हुआ है LDR के साथ, LDR का एंड गया ग्राउंड पे। नाउ ग्राउंड इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का एंड, जो कि बैक साइड में यहाँ पर है। उस रेजिस्टेंस के एंड से LED का नेगेटिव, LED का पॉजिटिव पिन नंबर 1 के पास। पिन नंबर 2 आउटपुट पॉट के पास गया है, ऊपर एक वायर जो कनेक्ट किया था उसके थ्रू, पॉट के सेंटर पिन से कनेक्ट हुआ है, पॉट का आउटपुट 9 वोल्ट से कनेक्ट हुआ है। LDR का कॉमन पिन इज गोइंग टू पिन नंबर 3, दैट्स ऑल वी वांटेड, राइट। अब 3 हवे में है, अभी भी है, ठीक है। सो दिस इज डन। अब बचा पावर देंगे कहाँ से, ठीक है, तो पावर देंगे इससे, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। सो आई एम प्रेफरिंग कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ ताकि वो एक एंड पे रहे, या फिर ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है।
कि एक साथ रहे, ऐसा रहे और ऐसा रहे, ठीक है। और ये मुझे पता है कि साफ साफ ये यहाँ पर है पॉट के पास, तो मैं पॉट के पास लगा देता हूँ, जस्ट चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव कौन सा है, ये साइड है। तो नीचे की तरफ पॉजिटिव एंड ऊपर की तरफ नेगेटिव, इन दोनों को प्लेस किया, सोडियम आयन लिया, देन पहले दोनों पिल्स को सोडा कर लेते हैं, मतलब इफ नीडेड यू कैन स्टिप दीज टू। ठीक है, अभी मैंने सोल्डर किया था, बट इफ यू नोटिस थोड़ा बहुत हवे में है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको ऐसे ही पकड़ूंगा जैसा पकड़ के रखा है, ठीक है। आई एम पुशिंग द रेड वायर, और इस साइड से मैं उसको मेल्ट करूंगा, मेल्ट करके पुश कर दूंगा। स्लिप हो रहा है क्योंकि स्लिप है सबसे ज्यादा। आई एम कीपिंग दिस टू होल्ड इट, ठीक है। रेड वायर को पुश कर रहा हूँ और दिस साइड से आई एम मेल्टिंग देम, तो वो अंदर हीट होके और अंदर चला जाएगा, गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर ब्लैक वायर, आई एम होल्डिंग द ब्लैक वायर, ठीक है, पुश कर रहा हूँ ब्लैक वायर को, और इस साइड से ब्लैक एंड को मेल्ट कर रहा हूँ, तो ब्लैक वायर और अंदर चला गया। नाउ इफ यू नोटिस देयर इज नो गैप, ठीक है। अब इसको सिक्योर करने के लिए, अदरवाइज क्या होगा, अब ये हिलेगा, बहुत बार हिलेगा तब टूटेगा क्योंकि ये मल्टी स्टैंड है, बट एक दिन तो टूटेगा। सो वी कैन हैव कि ग्लूगन को यहाँ पे मेल्ट करके लगा दो, ठीक है। ग्लूगन को मेल्ट करने के लिए मैस्टिक यूज कर लो या फिर कैंडल्स यूज कर लो, और दूसरा ऑप्शन है कि टेप लगा दो। तो अभी के लिए टेप इज द बेस्ट, जो फास्टेस्ट होगा। मेरे पास इलेक्ट्रिकल टेप है, तुम लोगों के पास एक पाउच होना चाहिए, मेरे पास पाउच है, ठीक है, ये पाउच है, दिखाऊं, ठीक है। इस पाउच में ये टेप है, कुछ कार्ड्स हैं मोबाइल्स ओपन करने के लिए, ब्रश है, पीसीबी का बैक साइड घिसना पड़ता है बहुत बार क्लीन करने के लिए, फिर आइडियली स्क्रू ड्राइवर भी रहता है, बट मेरा स्क्रू ड्राइवर अभी लोग यूज कर रहा है, बट मेरे पास अभी ये छोटा वाला है, ठीक है। और ये टेप है, और ये वाला टेप है, तो अगर तुम सच में इंजीनियर बनना चाहते हो तो हैव दिस। फिर ग्लू है और इरेजर है। इरेजर इज लाइक बहुत बार फिक्स एंड इंक्रीज करके कुछ क्लीन करना है तो उसके लिए यूज होता है, तो अभी मैं ये टेप यूज करूंगा, बाकी सब मैं डाल दूँ, ठीक है। तो क्रिएट अ किट फॉर योरसेल्फ, बहुत पैसे नहीं लगेंगे। प्लस एंड माइनस स्क्रू ड्राइवर 2-in-1 वाला आता है, वो यूज कर लेना। टेप, इलेक्ट्रिकल टेप स्पेसिफिकली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट टेप होना चाहिए, और समथिंग टू प्राई, जैसे मेरे केस में क्रेडिट कार्ड था, टू पुट समथिंग, इंसर्ट समथिंग इन बिटवीन टू लेयर्स, और फिर ऊपर उठाने के लिए। मेटालिक चीजों से करोगे तो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लैपटॉप या मोबाइल ओपन करना है, तो वो मेटल उसको तोड़ देगा। क्रेडिट कार्ड के केस में क्रेडिट कार्ड खुद टूट जाएगा, बट सामने वाली चीजों को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी डिड। अब मुझे खाली टेप लगाना था, सोडियम आयन चाहिए, ठीक है। वहां पर जो मैंने पीछे से एक्स्ट्रा सोल्डर किया था, यहाँ से होल से एक्स्ट्रा सोल्डर बाहर आ रहा है, ठीक है। सो लेट मी रिमूव इट, कि वो पहले ही टूटे और किसी को सॉर्ट करें। तो ये एक वायर के फॉर्म में कहाँ गया, गिर गया, ये उस होल से एक वायर के फॉर्म में बन के ऊपर निकल गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया, और अब मैं टेपिंग कर रहा हूँ सो दैट इट विल बी रॉक सॉलिड, ठीक है। हम निकले ना, तुम और टेप लगा सकते हो, बस मैं डेमो के लिए बना रहा था, मैंने छोटा लग गया, ठीक है। एंड इन दिस केस सिर्फ लेस देन हाफ ऑफ द पीसीबी यूज हुई है। व्हाट आई विल डू, कटर से तुम लाइन खींच के इसको किटकैट की तरह तोड़ सकते हो, 3-4 बार ऐसे लाइन खींचो, स्पेसिफिकली कॉर्नर्स के लिए, ठीक है, कॉर्नर्स अपोज करेंगे, फिर किटकैट की तरह तोड़ लो। दूसरा ऑप्शन है, आई कैन सी कि ठीक है मुझे यहाँ तक की पिन्स यूज हुई है, 50% से मैं तोड़ता हूँ, तो मैंने एक छोटा सा कट इस साइड किया, ठीक है। इफ यू आर एबल टू सी देयर इज अ कट, एंड उसी सेम लाइन को फॉलो करके एक छोटा सा कट इस साइड किया, वेरी स्मॉल, ठीक है, जेंटल प्रेस, ये खराब ना हो जाए। एक बार वो हो गया, तो अब तुम इसको बिना लाइन के किटकैट की तरह तोड़ सकते हो, ठीक है, डन। सो दिस मच ऑफ द पीसीबी वी नीडेड टू मेक दिस सर्किट। तुम लोग स्पेस ऑप्टिमाइज करने के बजाय ये क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग पे फोकस करने के लिए फुल पीसीबी पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी कनेक्ट नहीं करनी है डायरेक्टली कभी भी, मतलब मैंने सोल्डरिंग की थी तो मुझे कॉन्फिडेंस है इसलिए मैंने कर दी। तो ये प्लस, और अभी तो ये हुआ भी नहीं है, ठीक है, प्लस और माइनस के बीच का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करोगे। तो अभी क्या बचा है, ये अभी सॉर्टेड नहीं है, प्लस एंड माइनस, वायर इंसर्ट किया था, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से कनेक्ट करना बचा हुआ है, ठीक है। तो दिस प्लस के बीच में मैंने एक डोम बनाया, इसके ग्राउंड के माइनस के पास डोम बनाया, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, ये कर दिया, एंड इसको शॉर्ट कर देते हैं, डन। फिर ये दोनों को शॉर्ट करते हैं,
Done. और इनको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इस रेल से कनेक्टेड है, नेगेटिव इस रेल से कनेक्टेड है, जो सबको नेगेटिव और पॉजिटिव देना है। इसके बाद मैं कनेक्टिविटी टेस्ट करूंगा कि ये दोनों आपस में सॉर्टेड तो नहीं है, प्लस और माइनस दोज आर द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। बाकी कुछ सॉर्टेड रहा तो आइडियली कम खराब होगा, नहीं खराब होगा। प्लस और माइनस सॉर्टेड रहा तो कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो मैंने डायोड भी नहीं यूज किया प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और एक बार वो सॉर्ट टेस्ट हो गया, कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, आइडियली मैनुअली सॉर्टिंग किया तो जो जो पास पास में है, तो मतलब जब मैं करता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये दोनों पास में है तो मैं चेक करूंगा कि ये दोनों आपस में, बहुत बार यू कांट सी बट देयर इज अ वेरी स्मॉल थ्रेड, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सॉर्टेड है क्या नहीं, ये दोनों आपस में सॉर्टेड है क्या नहीं, दीज दीज टू आर क्लोज इनफ, उनको चेक कर लो। ये दोनों बहुत दूर है, इनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ये दोनों के पास में से ये वायर जा रहा है, सॉर्ट हुआ है क्या, तो ऐसे मैं सबको टेस्ट करूंगा। फिलहाल टाइम सेव करने के लिए मैं नहीं कर रहा, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ, और अगर कुछ खराब हुआ तो यू विल सी कि देखो खराब भी होता है, और ये काम कर रहा है। अब ये डायरेक्टली काम कर लिया, क्योंकि पोटेंशियोमीटर उस कैलिब्रेशन पॉइंट पे था और मैंने उसको घुमाए बिना डायरेक्टली सोल्डर किया, सेम सर्किट यूज किया जो उस दिन बनाया था। मैं चेंज करता तो मे बी कैलिब्रेशन कुछ चेंज करना पड़ता, बट राइट नाउ इट्स वर्किंग। एंड दिस इज ऑटोमेटिक नाइट लाइट ऑन अ ब्रेडबोर्ड, जिसको मैं ऐसे हिलाऊंगा, कुछ भी करूंगा और उसके बाद भी ये काम करेगा। ब्रेडबोर्ड पे ये सब कुछ करते तो नहीं करता, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे खेल सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, मतलब मैं लिटरली ऐसे हिला सकता हूँ और उसके बाद भी ये काम करेगा। दिस द फ्लेक्सिबिलिटी। उस दिन पोटेंशियोमीटर हिलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, आज नहीं होगी अनलेस यू रोटेट इट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सोल्डरिंग ऑटोमेटिक नाइट लाइट पार्ट। सर्किट नहीं बदला, सर्किट सेम रखा है, ठीक है, जस्ट टू मेक इट इजियर कि देखो सर्किट में क्या बता रहा था हवे में, वो तुम्हें पता था, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर सोल्डरिंग पार्ट। अब करना क्या क्या है, ठीक है, तुम्हारे एंड पे। पहले तो किसी को कुछ डाउट है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? तो लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है, सबको आती है सोल्डरिंग अल्टीमेटली, ठीक है। एंड वन थिंग इज लाइक पेशेंस रख के करना रहता है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। Sir, if you want to use that battery strap again later on, can we pull it out or should we have नो नो, skipped इन it? दिस केस ये यूज हो गया, ठीक है, अब वेस्ट हो गया। सो इंस्टेड ऑफ दैट, मतलब इसलिए हमने दो किया है। सो इफ यू नोटिस इन योर किट यू हैव टू यूज स्ट्रैप्स, राइट। इसके बजाय आइडियली व्हाट यू विल डू इज लाइक, आइडियली अभी चीजें इजी रखने की, So we could just cut the battery strap wire a little या above. यू कैन कट इट, बट फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यू कैन इंस्टेड ऑफ सोल्डरिंग दिस यू कैन सोल्डर टू वायर्स एंड हर बार वो वायर को वाइंड कर लिया करना, ठीक है, दैट इज वन वे। फिर अनदर वे इज लाइक जहाँ पे वो दो पॉइंट्स यूज किए ना, वहां पे तुम्हारे पास किट में ऐसे मेल हेडर्स होंगे शायद से, ठीक है, यू कैन सोल्डर दीज। एंड इसका रिवर्स पार्ट आता है फीमेल हेडर, वो यूज कर सकते हैं। और जस्ट लेट मी स्टॉप दिस हियर, मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो हम जब पीसीबी प्रिंट करेंगे तब ये सारी चीजें यूज करेंगे, बट फॉर नाउ चीजें इजी रखने के लिए हमने डायरेक्ट सोल्डर किया था। दिस इज स्क्रू टर्मिनल, इसे इंसर्ट करने में थोड़ी मेहनत होती है क्योंकि इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, और इफ आई इंसर्ट दिस हियर, मतलब होल का डायमीटर इंक्रीज करना पड़ता है यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर और एनीथिंग, ठीक है, मतलब यू हैव टू इंसर्ट दिस यू हैव टू इंक्रीज द डायमीटर। कैसे कैसे कर सकते हैं, निडल लेके, ठीक है, सिम कार्ड ट्री ओपनर से, फिर इसी से भी कर सकते हैं। इससे खाली द रिस्क इसकी, अगर तुमने ठीक से नहीं किया तो ये पार्ट खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें पता है कि ऐसे धीरे 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 हल्का सा फोर्स अप्लाई करके करते रहो तो एक दिन, मतलब बेस्ड ऑन टाइम वो इंसर्ट हो जाता है। बट एक बार ये इंसर्ट हो गया, सो लेट मी शो इट हियर, ऐसे इंसर्ट हो गया तो बैक साइड में तुमने इसको सोल्डर कर दिया वो दो पिन पे। नाउ दिस इज स्क्रू टर्मिनल, ऊपर से स्क्रू ओपन करो, यहाँ पे इंसर्ट करो, वापस से निकाल लो। सो कनेक्टर्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर ये वाला भी है, अच्छा अभी सोडियम आयन ऑन था, पहले सोडियम आयन को मैंने ऑफ किया, फिर प्लग निकाल दिया। फिर ये भी है, बट इसके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कट करके होल बनाना पड़ता है, तो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, दिस इज मिल दिस जैक, ठीक है। और मेरा है साइड से फीमेल नहीं है, शायद से फीमेल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, राइट। यू कैन यूज दीज टू मेल हेडर्स, ऐसे पिन्स तोड़ो, इंसर्ट कर लो, ठीक है, जितने भी पिन चाहिए। एंड इसका काउंटर फीमेल हेडर आता है जहाँ पे तुम ये वायर सोल्डर कर दो और उसको इंसर्ट रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल बना सकते हो,
ठीक है, स्विचेस इंसर्ट कर सकते हो ऑन ऑफ करने के लिए, सो लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, ठीक है। एंड द सिंपलेस्ट थिंग विल बी कि 2 मल्टी स्टैंड वायर लगाओगे, ठीक है, एक रेड एक ब्लैक, हवा में लटका रहेगा, हर बार तुम इसको वाइंड कर लोगे। So these are the possibilities. So और it is किसी not को possible to बोलो, you it's can not remove possible it. to remove the solder, sir. Yeah, it's possible. You heat it up and take it out. That's it. आराम से Okay. रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार बना लो, once that is done, you are like इसको मोमेंटो की तरह रख सकते हो कि ये सर्किट काम करता है, मेरा फर्स्ट सर्किट था। अगर वो सब नहीं करना है तो यू कैन सोल्डर आउट एवरी कॉम्पोनेंट, हीट अप करो, खींच लो। आईसी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आईसी में सारे के सारे पिन जब तक साथ में हीट नहीं होंगे आईसी बाहर नहीं आएगी, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 4 पिन को तुम्हें साथ में हीट करना पड़ेगा, तो वैसे कर करके तुम सारे कॉम्पोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रिसाइकलिंग पीपल डू, दे बाय द स्क्रैप, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप, रिमूव द कॉम्पोनेंट, सेल इट फॉर सेकंड हैंड, ठीक है। Yes. सो दिस वाज वन सर्किट जो तुम सबको पता है। अब मैं एक सर्किट डायग्राम पोस्ट करूंगा ग्रुप में, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। मतलब इट्स कंप्लीटली फाइन कि सर्किट काम ना करे, जिंदगी में कभी काम ना करे। द पर्पस इज फॉर नाउ कि हमें समझ में आना चाहिए कि सोल्डर कैसे करते हैं। सो द फंडा ऑफ सोल्डरिंग इज कि हो सकता है कि तुम्हें सर्किट कैसे काम करता है ये ना पता हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आईटीआई पीपल डू। आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो ब्रांच होती है उसमें उन्हें सोल्डरिंग सिखाते हैं। द फंडा इज कि लुकिंग एट द स्कीमेटिक कैन यू क्रिएट द सर्किट, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सर्किट कैसे काम कर रहा है ये पता हो या नहीं पता हो, अगर पता होगा तो मे बी तुम और अच्छा बना लोगे, ठीक है। बट अदरवाइज तुम्हें ये आना चाहिए कि सर्किट काम कैसे होगा, ठीक है। सो राइट नाउ मैं एक सर्किट दे रहा हूँ विच कैन ब्लिंक एलईडी, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक मैं पोटेंशियोमीटर वाला ढूंढ रहा हूँ जिसमें पोटेंशियोमीटर भी है, सो दैट यू कैन कंट्रोल द टाइमिंग्स। सो जस्ट अ मिनट, और लेटर ऑन आई कैन पुट इन द ग्रुप, बट अभी मैं दिखा के खाली बता दूंगा कि हाँ मिल गया, ये रहा, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू मेक, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी तुम BC548 यूज कर लेना, ठीक है। और एलईडी एंड 270 की जगह 220 यूज कर लेना, ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस, पहले सेव कर लेता हूँ 555। ये सर्किट एक दिन हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिस दिन पीसीबी डिजाइन करेंगे। राइट नाउ आई वांट यू टू सोल्डर वन फेमिलियर एंड वन नॉन फेमिलियर सर्किट। व्हाट दिस सर्किट विल डू इज लाइक दिस विल ब्लिंक एन एलईडी। अगर तुम्हारा सर्किट सोल्डर करने के बाद एलईडी ब्लिंक हो रही है, सो एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अदरवाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सर्किट जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डू यू नो द क्वालिटी ऑफ सोल्डरिंग, ठीक है। तुमने अच्छे से सोल्डरिंग की थी क्या, कैन यू डिबग इट अगेन, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट। इसमें तुम्हारे पास पोटेंशियोमीटर है, 100K की जगह 10K यूज कर लेना, ठीक है। इस 1K की जगह 1K ही रहने देना अभी के लिए, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। एंड 47 माइक्रोफराड की जगह तुम्हारे पास अगर इफ सिमिलर वैल्यू ऑफ इससे क्लोजर क्या है 100 है तो 100 यूज कर लेना, ठीक है। फाइंड आउट द क्लोज वैल्यू, 1K तो 100% है, 270 की जगह 220 ओम होगा, 2 की जगह BC548 होगा, ठीक है। सो फिगर आउट दिस सर्किट, सोल्डर इट। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ये दिखा है 9 वोल्ट का पिन और ये वायर है, तो यहाँ पे बैटरी स्ट्रैप जाएगा, ये सारे कनेक्शंस करने पड़ेंगे। पिन नंबर 1 2 3 4 6 7 8 है, 5 नहीं है, 5 का है नहीं दिख रहा, तो 5 को सोल्डर नहीं करना है, लीव इट एज इट इज, ठीक है। ये सब करके तुम्हें बनाना है सेम सर्किट ऑन डॉटेड पीसीबी, ठीक है। यू विल हैव टाइम टिल मंडे, और बनाने के बाद यू विल पोस्ट द वीडियो इन द ग्रुप, ठीक है। We will create this circuit on a proper PCB designing format, और उस दिन हम सर्किट भी समझ लेंगे कि ये सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। सो दिस सर्किट इज यूजिंग अ 555 IC, तुम्हारी किट में वो भी है, एंड होपफुली 2 555 IC है, ठीक है। वन फॉर दिस एंड वन फॉर PCB printed part, okay. This much is clear, everyone? Any doubts? Yeah. So we need to make 2 circuits, right? Yeah, one is the one जो हम मतलब ऑटोमेटिक लाइट
another one will be table 5 or stable multi vibrator. Yes, sir. ठीक है. So any doubts? No. ये सेम टाइमिंग मंडे चलेगा. सुजल है क्या? लेट मी चेक. हाँ सुजल है. ठीक है. सो ये सेम मतलब 5 to 7 या फिर 4 to 6 चलेगा सबको मंडे. Yes, sir. No, sir. सुजल को नहीं चलेगा राइट. बाकी सबको सुजल और गुलशन. हाँ ठीक है. तो सुजल और गुलशन के लिए मेरे पास कुछ जुगाड़ है. एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल 4 to 6 चलेगा. Yes, sir. ठीक है. सो विल फाइनलाइज सम थिंग्स एंड ग्रुप पे डाल देंगे एंड वी विल ट्राई टू मीट एट 4 to 6. और सुजल और गुलशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा है, जुगाड़ है. सो विल डू दैट. ठीक है. सो मंडे टिल देन यू हैव टू पोस्ट द वीडियो. ठीक है. सब इफ यू आर नॉट टू बिजी, एग्जाम्स नहीं है, ये नहीं है, तो बनाओ और डाल दो. और करोगी क्या हॉलीडेज में. ओके. Yes, sir. ओके देन बाय बाय. Thank you, sir. वेलकम.